माय स्क्रीन इज विजिबल? यस ओके। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आपको आई टोल्ड यू कि इन नेटबीन्स का पर्पस क्या है कि आप मेरी वेब सर्विस को इस्तेमाल कर पाए। तो मैंने जैसा देखा कि कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि आप करना क्या है। ये मेरी वेब सर्विस है, ठीक है। अब वेब सर्विस जब मैं मशीन खोलता हूँ तो ये वेब सर्विस का जो कोड है आई नीड टू डिप्लॉय ऑन माई सर्वर। तो जब भी आप नेटबीन्स खोलोगे तो मेरा सर्वर इसी पे अटैच है, दिख रहा है अटैच ग्लासफिश। तो इस पे राइट क्लिक करके किसी भी एक पे पहली बार जब आप करोगे तो तीनों को, एक दो तीन, तीनों को करना पड़ता है पहली बार जब फर्स्ट टाइम यू हैव डिप्लॉयड। उसके बाद किसी भी एक को राइट क्लिक करके डिप्लॉय करोगे तो डिप्लॉय करने से तीनों डिप्लॉय हो जाती हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ, जैसे राहुल आपको लिखिता ने उसमें मैं देख रहा था पिंक करके बताया था कि आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एक तो ये प्रॉब्लम हुई। दूसरा, इंद्रजीत आपको अभी भी क्या इश्यू आ रहा है बताइए आप। सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विजिबल है सर? हाँ जी, हाँ जी, विजिबल है। सर यहाँ पे मैंने सर्विसेज चला दी है, ठीक है। जो कि पहली चीज होती है, ठीक है सर। हाँ जी, बिल्कुल। सेकेंडरी चीज, ये जो आपने सर्विस चलाई ये रोल सबको पता है क्या है? आपके कंपनी में जो वेब सर्विस है वो कहीं डिप्लॉय हाँ के चल रही है, इतना है। आपका इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। गॉट इट सर। हाँ, अब आपको ये सर्विस अप एंड रनिंग मिलेंगी और कैसे एक्सेस करोगे वो आपको मैंने 3 डॉक्यूमेंट दिए थे, उन डॉक्यूमेंट को खोल लो। हाँ, यहाँ से भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, राइट, ये देखो यहाँ ओके। से। वेरी गुड। यहाँ से भी कर सकते हो और चाहे डॉक्यूमेंट खोल लो, ठीक है। तो आपने ये खोल तो रखा है, तो ये आपका डिप्लॉय है स्टूडेंट सर्विस के लिए। हाँ। इसको सर ये नीचे रख लेता हूँ। हाँ। अभी हाँ जी, बताइए। एक सर मुझे ना, एक जो हमारी एपीआई थी स्टूडेंट्स वाली, तो मैं उसे हिट करा तो मेरे पास स्टूडेंट्स का सिर्फ बना हुआ आ रहा था। हाँ। बताइए बताइए कौन सी दिखाइए। हम्म, और ये मैंने उस दिन आपको बताया था ना, गेट वाली सर्विस को आप ब्राउजर से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत होती है इसके अलावा में? हाँ सर, ये जब मैंने हिट करा तो सिर्फ मेरे पास यही डेटाबेस से यही फैच कर पा रही है। तो इसके बाद मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ क्या। हाँ। आप डेटाबेस दिखाओ मुझे। हम्म, आपके डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड है? हाँ, चला के दिखाना। सर ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, हाँ, ये रन किया मैंने सर, 1 और 6। अच्छा। आपके डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस का नाम आपने क्या हाँ रखा हाँ है? आपने अपने डेटाबेस का नाम क्या रखा है? डीबी हाँ कनेक्शन। हाँ, डीबी कनेक्शन, यस। ठीक है। अब आपने अपने डेटाबेस का हम्म नाम रखा डीबी कनेक्शन। तो मैंने हम्म, बोला था अगर कोई भी अपने डेटाबेस का नाम चेंज करता है तो आपको जो कहाँ जहां कोड लिखा है ना वहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सर मुझे ना वो याद है कि पासवर्ड का, तो हो सकता है मैं वहां से ना थोड़ा मिस कर दिया होगा कोई बात मैंने। नहीं, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, अभी दो सब चीज बता देंगे, ये तो अच्छी चीज है। जितनी देखो, हम्म, जितनी गलतियां करते हैं वो सबके लिए अच्छी चीज है। अभी नहीं, अभी पहले डेटाबेस में और दिखाओ आपने और ऐसा क्या किया जो मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक तो ओके। आपने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया है, ठीक हाँ, है। और दूसरा इसके अंदर टेबल क्या है? टेबल। टेबल, टेबल स्टूडेंट ही रखी है मैंने। टेबल स्टूडेंट ही है, मतलब डेटाबेस का हाँ क्या नाम चेंज किया, ठीक है। हाँ हाँ। तो पहली डेटाबेस का नाम मुझे, लेकिन आप टेबल यहाँ से रिफ्रेश करना, जरा दिखाना टेबल डीबी कनेक्शन के अंदर मुझे टेबल नहीं दिख रही है, रिफ्रेश करना। नहीं नहीं, आई एम नॉट अच्छा टॉकिंग ये, अबाउट इसका। हाँ, राइट क्लिक करना, रिफ्रेश करना, इसके अंदर टेबल नहीं दिख रही ना। हाँ, ये देखो अब दिख ये रही है। सर। तो आपने देखो टेबल आपने बना दिए दो। हम्म हम्म आपकी जो टेबल जिसके अंदर डेटा है वो स्टूडेंट है, ठीक है। हम्म तो जो भी टेबल आपको यूज करनी थी, आप करना चाहो तो आपको देखो हम्म यहाँ पे एक फायदा और मिल रहा है जावा में, कि जावा में ऐसा इसका वीडियो बना यूट्यूब पे, लेकिन जावा हम्म, से जो डेटाबेस कनेक्ट से करते हैं उसका कोड मैंने लिखा हो। अब आप नेटबीन्स ओके। पे जाओ, हाँ हाँ। ठीक है। नेटबीन्स से जाओ जहां मैंने आपको हम्म कोड दिया। अब आपको हर जगह एक काम करना पड़ेगा। हम्म सोर्स वाले पैकेज में जाओ, हम्म इसको एक्सपेंड करो हम्म, और लास्ट वाले में इसको डबल करो। हाँ, डबल क्लिक करके ओपन करो और बिल्कुल लास्ट में जाना, फिर थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करना, या प्रदीप को सर्च मारो तो उससे पता चल जाएगा। आप थोड़ा स्क्रॉल पर करना और ऊपर ये देखो, ये जो गेट डीबी कनेक्शन है ये मेरा कनेक्शन बनाता है। अब इसमें हम्म, कनेक्शन का जो यूआरएल होता है वो क्या होता है? जेडीबीसी माई सिक्वल, जो लाइन नंबर 223 पे लिखा है, लोकल होस्ट 3306, और लास्ट में होता है डेटाबेस का नाम। मेरे डेटाबेस ओके। का नाम क्या रखा है मैंने? प्रदीप। आपने रख दिया डीबी कनेक्शन। तो आप यहाँ हम्म डेटाबेस का नाम चेंज करो पहले, प्रदीप की। हाँ, इसकी जगह क्या होगा? कैपिटल में डीबी और कनेक्शन।
ठीक है, कंट्रोल एस करो। इसको सर दोबारा रन करना पड़ेगा, नहीं नहीं, है सेव ना? कर दो, सेव करो, सेव करो, कंट्रोल एस करो। हाँ अपने आप नीचे देखो डिप्लॉय हो रहा है, नीचे लिख के आया था। हाँ जी, हाँ जी। अब एक काम करो, हाँ लेकिन आपको ये काम किसमें करना पड़ेगा, सारे प्रोजेक्ट। अब जिसमें आपने सही किया वो सही चल जाएगी। रिफ्रेश करो ब्राउजर को जहां से आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड हिट कर रहे थे। यो, हो गया सर। या है ना, बिल्कुल सर। तो अब आपको ये काम किसमें करना पड़ेगा, हर सर्विस में। नहीं तो ठीक है। इसीलिए मैंने बोला, लेकिन अच्छी बात है, जो हम गलती करते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। अब गलती करने से क्या फायदा होगा कि आपको एक और चीज समझ में आई कोड में, कि जब भी अभी केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एपीआई नहीं, सिलेनियम कहीं पे भी हो सकता है आपको डेटा, आपको कहां से लाना हो, डेटाबेस से, अपने ऑटोमेशन में। तो कोड कहां से आप देखोगे, ये सेम कोड है, ठीक है, जाओ नेटबीन्स पे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो नेटबीन्स में जाके वो सेम कोड है, वो सेम कोड बना हुआ है। इसको थोड़ा और अच्छा समझना है कि कोड कैसे काम करता है, तो इसके लिए आपको जल्दी क्या करना पड़ेगा, आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा जो यूट्यूब पे। बाकी आपको ये सब काम समझ के सब में करना पड़ेगा। हम्म। तो अगर किसी ठीक ने है सर। पासवर्ड चेंज किया तो यहाँ पे लाइन नंबर 225 से पासवर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। जो आपने चेंज किया है वो आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, तो सर, मैं जब स्टॉप तक कर मैं रहा हूँ ये। और चीजें करता हूँ तब तक आप चेंज कर लो और सबको हाँ, सेव कर दो, तो आपका तीनों में काम हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए ग्रेट। चलिए अब मैं अपना कंट्रोल लेता हूँ वापस। ओके ग्रेट। और किसी को, तो सर अभी मैं क्या कर रहा था, मैं गूगल में से जो फ्री एपीआई रहते ना हाँ वो हाँ, ले रहा था। तो अच्छा अभी कैसा रहता है कंपनी में, जो भी हमको एपीआई मिलता है उसके साथ डॉक्यूमेंट भी आता है, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, है ना। बिल्कुल सही। अगर अगर मैं गूगल से लेता हूँ एपीआई तो उस केस में तो मुझे डॉक्यूमेंट नहीं आता है, तो फिर हाँ तो कैसे तो करें फिर? हाँ, तो मैंने आपसे क्या बोला कि आपको गूगल में सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा फायदा मैंने क्यों बनाया, मैंने आपसे क्या बताया था कि मैं बहुत साल पहले जब पढ़ाता था तो मैं अब एपीआई नेट से उठाता था और उसको पढ़ाना और लोगों की तरह शुरू कर देता था। फिर मैंने देखा कि चैलेंज ये आ रहा है कि एपीआई के बारे में, एपीआई तो दे देते हैं लेकिन एपीआई की किसी को डिटेल नहीं पता है। और हम जैसे मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं तब भी आपका कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ। मैं मतलब, आप मुझे विजिटल दोगे मैं सारी डिटेल निकालोगे, आप रेस्ट एपीआई का मुझे बाकी मत दो, मैं थोड़ा बहुत निकाल ही लूंगा, ठीक है। लेकिन जो बंदा नया नया सीख रहा है वो बेचारा कैसे करेगा। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने क्या किया, खुद डेवलप किया। और तीनों एपीआई अलग अलग फेवर की हैं, लेकिन तीनों का कॉन्सेप्ट जो है सेम है। आप अंदर जाके तीनों फाइल में, तीनों मेरे प्रोजेक्ट में जाके स्टूडेंट वेब सर्विस को देखना, सबका कोड कोड जो इंटरनल लॉजिक है वो सेम है। केवल क्या डिफरेंस है कि इसमें एक्सएमएल देना है, इसमें जेसन देना है और इसमें सोप देना है। मेरी बात समझ गए, तो डॉक्यूमेंट आपको वहां पे डॉक्यूमेंट नहीं देंगे आपको, समझ रहे हो। अच्छा। तो लेकिन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ मिले। अब मुझे बताओ, आप लोग को, आपको करते वक्त राहुल कोई चैलेंज आया, मतलब आपको कोई चैलेंज जो आप पूछना चाहो। नहीं, फिर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो मैंने वहीं से एक एपीआई ली, मतलब यूआरएल लिया, और फिर मैंने अपना सोप यूआई में डाल दिया। तो उसके बाद मैं गया रॉ पे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया उनका नहीं, कोड। एक बार हिट करोगे तभी तो जाएगा। जब रिक्वेस्ट को हिट करते हो तभी तो रिक्वेस्ट बनती है। हाँ, हिट करने के बाद मुझे मतलब लेफ्ट साइड में आ गया उनका जो भी मतलब रिस्पॉन्स है वो। ठीक है, वो मैं आपको अपने में फिर से दिखाता हूँ। अमित, आपका कोई डाउट है। लिखिता, आपका कोई डाउट है। नो सर। ग्रेट। तो अब हम आप करते हैं, आज थोड़ा सा हम स्पीड से काम करेंगे क्योंकि आज हम चाहेंगे कि थोड़ा हम ऑटोमेशन करें। तो मैंने सारे प्रोजेक्ट इसलिए डिलीट कर दिए हैं कि मैं आपके सामने सारा कुछ काम थोड़ा तेजी से करूंगा, जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फ्रेश करते हैं ताकि हमें बार बार ढूंढना। आज मैंने सारे प्रोजेक्ट इसमें से डिलीट कर दिए जो आपके सोपीआई के मेन थे ऊपर के, और आपके लिए मैं फिर से फ्रेश बना रहा हूँ थोड़ा फास्ट। मैं करूंगा न्यू सो प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट में क्या करते हैं आप लोग बताते जाइएगा। सो प्रोजेक्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का बेस। सर आपकी स्क्रीन WSDL। अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर डिजिटल। किया, वेरी गुड, किसने नाम लिया, बिल्कुल सही। सोप वाली वेब सर्विस में जो आपका बेस होता है वो होता है विजडल, WSDL जिसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसे ही पूछता रहूंगा, आप बताना, और थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रोज रोज वही काम ना करें, थोड़ा सा आगे बढ़े हम, ताकि कुछ प्रोडक्टिव हो, ये हुआ। ठीक है, तो मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट खोल दिया है। डॉक्यूमेंट करने के बाद हमको चाहिए पहले सोप वाला, तो सोप वाला फटाफट कॉन्फ़िगर करेंगे और तीनों चीजें एक साथ देखेंगे फटाफट। ये मेरी विजिटल थी, आपको ऐसी विजिटल मिलेगी, आप इस विजिटल को लोगे,
और अपने सोप में जाओगे, न्यू सोप प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो प्रोजेक्ट का नाम है, मैंने आपसे बोला था मैं प्रोजेक्ट का नाम ऐसा देता हूँ कि याद रहे। तो सबसे टॉप पे रहेगा तो मैं इसका नाम लिखता हूँ API अंडरस्कोर करके रख देता हूँ, ठीक है, API अंडरस्कोर स्टूडेंट वेब सर्विस, और यहाँ पे यही कर देता हूँ, चाहो तो आगे कर देता हूँ API अंडरस्कोर सोप, ठीक है। चलो इसको कर दिया मैंने, ओके। ओके करने पे आपको दिख गया कि आपका जो ये जो आपका आपने विजिटल दिया, इससे इसने सारे क्या दिखा दिए, उसके अंदर के ऑपरेशन, ठीक है, इसके अंदर के सारे ऑपरेशन दिखा दिए। अब किसी भी ऑपरेशन को आपको मैनुअली टेस्ट करना है तो मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ पे 4 टैब आते हैं, लेकिन आप हमेशा मान के रखना कि आपके 2 ही टैब दिख रहे हैं, एक XML और रॉ, ठीक है। रॉ और XML किसके केस में, सोप के केस में। और जब यही सर्विस आपकी होगी कौन सी, जब आपकी रेस्ट वाली होगी तो इसमें 2 टैब और दिखाई देंगे, वो मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। अब इसको मैनुअल टेस्टिंग मैंने बताया था कि मैनुअल टेस्टिंग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नाम लिख लेते हैं, प्रदीप करके मैंने लिखा फर्स्ट नेम और यहाँ पे एज लिख दिया। उस दिन मैंने ये सब आपको डिटेल में बताया हुआ है तो मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ क्या चीजें यहाँ पे चल रही है। मैंने कर दिया सो, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद मैंने आपको सारे सिनेरियो बताए थे कि कौन सी मैंडेटरी है कौन सी नहीं है, ये सब आप करोगे, ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए रॉ पे। रॉ देखो अभी ब्लैंक है और यहाँ पे भी रॉ ब्लैंक है, ठीक है। आपको जो एक्चुअल डेटा दिखेगा वो इधर से XML में और इधर XML में। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे करता हूँ और इसको यहाँ पे हिट करता हूँ। हिट करूंगा तो राइट साइड आपको डिटेल आ रही है 3031 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आती है, मैं कैसे वेरीफाई करूंगा 3031 जो आ रही है कि सही नहीं आ रही है, मैं डेटाबेस में आके चेक करूंगा इस आईडी से रिकॉर्ड जनरेट हुआ है कि नहीं है। जनरेट हुआ है ये भी चेक करूंगा और ये भी चेक करूंगा कि 3031 के जो करस्पॉन्डिंग डेटा है उसमें नेम प्रदीप होना चाहिए, 34 और सोप होना चाहिए। सही कह रहा हूँ? यस सर। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मेरी सर्विस सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं डेटाबेस को खोलता हूँ और डेटाबेस के अंदर क्या करता हूँ, जो भी अगर मुझे डेटाबेस का एक्सेस दिया है, नहीं दिया तो मैं वही बताऊंगा, अगर नहीं दिया तो मैं ऑटोमेशन में कैसे काम करेंगे। हम यहाँ पे सिंपल करते हैं क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल टू क्या बनी थी 3031 तो ये भरी हमने और यहाँ पे रन कर दी। तो यहाँ पे देखो हमारा इसका मतलब डेटा, तो ये हमारी टेस्टिंग क्या होगी, मैनुअल टेस्टिंग। क्यों, सोप से मैंने एक रिक्वेस्ट करी, जो रेस्पॉन्स आया उसको वेरीफाई किया, हाँ भाई इसमें डेटा सक्सेसफुली आया और ये आया। तो ऐसे ही करके आप मैनुअल टेस्टिंग में क्या क्या सिनेरियो बनते हैं मैंने आपको बताया था। आप सिंपल मान के चलना कि आपकी EY की 3 फील्डें हैं, मैंडेटरी से लेकर रेस्पॉन्स में क्या क्या फील्ड आ रही है, उसके अंदर का क्या क्या डेटा आ रहा है, ये सब आप वेरीफाई करते हैं, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्या आप उसका ऐड का करते हैं, डिलीट का सबका आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी दिखाने से पहले एक काम करते हैं, ये मैंने सोप को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आता है रेस्ट का। रेस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैंने किया न्यू रेस्ट प्रोजेक्ट और साथ ही साथ रेस्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं और रेस्ट के लिए आते हैं यहाँ पे और रेस्ट का XML करते हैं। सबसे पहले आते हैं रेस्ट का XML। हम जब एक साथ करेंगे तो हमारी चीजें जैसे उस दिन कर रहे थे, चीजें आसान भी होंगी और एक साथ समझ में भी आएंगी। ये मैंने रेस्ट का पहली वेब सर्विस की रेस्ट में, और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि रेस्ट में विजिटल नहीं होता, एक एक URL कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ऐसे ये किया मैंने, किया ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे सोप क्या करता है, वहां पे तो आपको प्रोजेक्ट का नाम पूछता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम पूछता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, देखो रेस्ट प्रोजेक्ट किया मैंने, तो रेस्ट प्रोजेक्ट का नाम इसने अपने आप ये दे दिया। मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ, है ना, रीनेम करके वही रखता हूँ, क्या जो मैंने अपना तरीका अपनाया कि टॉप पे दिखाई दे API अंडरस्कोर रेस्ट अंडरस्कोर कर दूंगा मैं XML, ठीक है। XML में से तो API अंडरस्कोर रेस्ट और XML कर दिया ताकि ये टॉप पे दिखाई दे। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया, देखो ऊपर, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर देखो, एक इसके अंदर आपको क्या देखना है कि जब हमने जो URL कॉन्फ़िगर किया है ये कुछ ऐसे दिखाता है। कैसे, ये दिखा रहा है आपको गेट स्टूडेंट और ये दिखा रहा है उसकी सैंपल रिक्वेस्ट। जैसे कि यहाँ किसमें दिखाता है, यहाँ दिखाता है ऑपरेशन के फॉर्म में, ऑपरेशन और इसकी रिक्वेस्ट। यहाँ पे ऑपरेशन और रिक्वेस्ट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिसोर्स, और इसको बोलते हैं उसकी रिक्वेस्ट। तो उसको देखो नाम दे देते हैं। यहाँ पे पहले देखो क्लियर करो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, गेट, और ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो ये देखो चला के देखते हैं, गेट ऑल स्टूडेंट चल रहा है, देखो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, देखो आराम से दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने दिख रहा है, अब एक काम करते हैं, इसको आप बंद कर लेते हैं और यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को रीनेम कर देते हैं, रिक्वेस्ट को थोड़ा सा रीनेम कर देते हैं ताकि रिक्वेस्ट यहाँ पे आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका नाम क्या रखा है हमने, जो कॉन्फ़िगर किया उसका नाम क्या है, स्टूडेंट या गेट ऑल स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर दिया इसका नाम। ये चाहो तो इसके ऊपर ही इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके ऊपर का भी नाम रीनेम करना चाहो तो कर सकते हो अगर आपके मेथड के लिए।
ये होता है मेथड, ठीक है। तो उसके ऊपर करोगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका नाम सेम रखना, गेट ऑल स्टूडेंट्स, और इसका नाम मेथड करना, गेट ऑल स्टूडेंट्स मेथड। तो ये सिर्फ इसलिए है कि जब ऑटोमेशन करोगे ना तो देखो थोड़ा मीनिंगफुल दिख रहा है। क्लियर है? अब ऐसे ही इसमें कैसे Yes, sir. कॉन्फ़िगर करोगे? अब इसमें पहला तो आपने जब प्रोजेक्ट का नया प्रोजेक्ट बनाते हो तब यूआरएल देते हो। इसके अलावा जब भी जितने भी कॉन्फ़िगर करोगे तो ये जो बाइंडिंग है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एंड पॉइंट, इस पे राइट क्लिक करना और लिखना न्यू रिसोर्स, और जितने भी यूआरएल हैं इसको यहाँ पे कॉपी करके डालते जाना और उनकी कंडीशन वहां पे लगाते जाना। जैसे मैं इसको डाल रहा हूँ, देखो कॉपी किया, किसी कोई डाउट हो मुझे तुरंत रोक के पूछना। ये मैंने इसमें यहाँ डाला, यहाँ पे मैंने किया ओके, और यहाँ पे करने बोला इसने क्रिएट रिसोर्स एज ए चाइल्ड। अच्छा, ये क्यों पूछता है क्रिएट रिसोर्स एज ए चाइल्ड, मैं बताऊं। ये कहता है कि आप जैसे देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में देखोगे कि यहां तक का जो यूआरएल है, ये यूआरएल सबका सेम है। सेम है कि नहीं? यहाँ तक का, बल्कि यहाँ तक का सेम है, सेम है। Yes. तो अगर आप चाहो तो इसको रिसोर्स चाइल्ड अगर करोगे तो चाइल्ड का मतलब पहली वाली जब आपने रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगर की यहां तक का पाथ दिया, तो आगे जो नई रिक्वेस्ट बनाओगे अगर चाइल्ड बनाओगे तो यहां तक का पाथ देने की जरूरत नहीं। कितना दे दोगे? केवल इतना। समझ रहे हो? बाकी चाइल्ड का मतलब पेरेंट से कहां तक का पाथ उठा लेगा? यहां तक का। लेकिन मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो, तो आप पूरा ही उठाओ और यहाँ पे पूरा का पूरा एक सेपरेट डालो, और यहाँ पे पूछे चाइल्ड करना है, कह दो नो, मुझे चाइल्ड नहीं करना। तो ये इसके कहां बनेगी? देखो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल बन रही है, ये और ये, Yes. वरना ये इसके बनती है और इसका यूआरएल ले लेती। अच्छा, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे वही सब चीजें, क्या रिक्वेस्ट है, इसमें पैरामीटर यहाँ से पास करते हैं। एक आईडी यहाँ पे अभी हमने अभी क्या डाली थी, हमने क्या बनाई थी? 3031। 3031। इसी को टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे चल रही कि नहीं चल रही है। मस्त चल रही है, बढ़िया चल रही है। अब यहाँ पे इसके रीनेम कर लेते हैं। ये मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ आज कि प्रॉपर कैसे करते हैं। इसका नाम रख लेंगे क्या, जो हमने जिस हिसाब से कॉन्फ़िगर किया, गेट स्टूडेंट बाय आईडी मेथड। इसका नाम रख लेंगे गेट स्टूडेंट बाय आईडी मेथड, और जो इसके नीचे इसकी सैंपल रिक्वेस्ट बनी है उसका नाम क्या रखेंगे? गेट स्टूडेंट बाय आईडी रिक्वेस्ट। तो ये आपके पहचानने में आसान रहेगी। बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट वन है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये देखो, हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो देखो आपके स्ट्रक्चर में देखने में थोड़ा सा ना, जैसे इसका स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट अच्छा लग रहा है, तब भी इसका खराब लग रहा था, पता नहीं चल रहा है ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो जो एक एक कॉन्फ़िगर कर रहे हो, अब कोई पूछेगा ये क्या है, बोलोगे गेट्स ऑल स्टूडेंट का मेथड है और ये इसकी सैंपल रिक्वेस्ट है, तो इस पर डबल क्लिक करके ये रिक्वेस्ट दिखाएगा, आप इसे टेस्ट कर लेना, ऐसे इसको टेस्ट कर लेना। तो मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, एक एक करके कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। दो कर लिया, फिर से कोई काम है, यहाँ पे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू रिसोर्स करेंगे, और यहाँ से तीसरा कॉन्फ़िगर कर लो। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी वैसी करते जाओगे। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने रिसोर्स का यहाँ पे पार्ट डाल दिया और यहाँ पे कर दिया ओके। ओके करा, जितनी बार करे, मैं चाइल्ड का मतलब मैं चाइल्ड नहीं बना रहा हूँ तो सारे पैरेलल बनेंगे तो आसानी रहेगी। अब देखो उसका रीनेम करके क्या कर देंगे, ऊपर मेथड के आगे डिलीट स्टूडेंट बाय, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट कर दो या डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी कर दो, जो भी आपका करना है वो कर दो। यहाँ मैंने इस मेथड का नाम कर दिया डिलीट स्टूडेंट मेथड, और ओके करने के बाद जो रिक्वेस्ट का नाम है इसका नाम कर दिया डिलीट स्टूडेंट रिक्वेस्ट। क्लियर है जी? Yes, sir. तो केवल अभी मैं कॉन्फ़िगर वाला काम कर रहा हूं। अच्छा, ये कर तो दिया, लेकिन यहाँ सही भी करो। यहाँ अगर मैंने गेट के साथ चलाया तो क्या चलेगा? तो वो चलेगा, है ना। और यहाँ पे देखो आईडी नहीं दी, वो भी। तो यहाँ पे इसको डिलीट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मेथड डिलीट रखोगे और यहाँ पे आईडी दोगे। तो आईडी में आपके लिए करता हूँ, डिलीट करने के बाद यहाँ पे क्या डिलीट, और रिक्वेस्ट में आईडी जो पास कर रखा है उसको आईडी में डाल दो, वही जो 3031। तो पहले यहाँ करते हैं, ये 3031 आ गया, डिलीट हो गया। आपको चेक करना है तो अभी ऑटोमेशन दिखाऊंगा कि कैसे आप वेरीफाई करोगे। बार बार आपको डेटाबेस पे जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। चलिए, और क्या यूआरएल करना है, तो ऐसे ही सारे यूआरएल आपको कॉन्फ़िगर करने हैं, इसीलिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ताकि आप ऐसे ही आप अपने पे करोगे और किसी भी तरह का मेथड आया, इसके अलावा कोई जो मैं आपको मेथड बना रहा हूँ, इसके अलावा रेयर केस में कोई मेथड बनता है, और अगर बना भी तो आपको मैंने क्या बोला है, क्या करना है, हमेशा रिक्वायरमेंट पे ध्यान दो। क्या मैंने यहाँ यूआरएल डाला, इसे किया मैंने ओके, ओके करने के बाद यहाँ दिखा रहा है, तो इसे तो हम चेंज कर ही लेंगे। पहले यहाँ पे देखो मैंने किसका कॉपी किया, किसके लिए मैंने किया, पोस्ट के लिए, तो मेथड हो जाएगा पोस्ट, ये बन जाएगी सैंपल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया सैंपल रिक्वेस्ट, कॉन्फ़िगरेशन में गए, इसको कर दो सबसे पहले भैया पोस्ट,
पोस्ट करते हुए बॉडी मिल गई। मैंने कहा था हमेशा रिक्वेस्ट पे करोगे तो थोड़ा समझने में आसानी है कि ये क्या। यहाँ पे मीडिया टाइप में क्या सिलेक्ट होगा, XML, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये। इसको टेस्ट करके देख लो एक बार। 3032 बन रही है ना, लास्ट 3031 बनी थी जब मैंने सोप से किया था। सर एक कंसर्न है सर, वो आईडी हमने डिलीट कर दी थी अभी 3031। हाँ तो आईडी वो डिलीट कर दी तो डेटाबेस में, लेकिन एक बात बताओ, जब कोई आईडी डिलीट करते हो तो डेटाबेस में आईडी डिलीट करने का मतलब डेटाबेस में अगर रिकॉर्ड, अच्छा आप बताओ, आपका रोल नंबर मान लो 1 है, फिर किसी का 2 है, किसी का 3 है, तो अगर 2 डिलीट कर दिया तो आपका रोल नंबर चेंज थोड़ा होगा, आपका तो 3 रहेगा ना। तो वो 3031 अब डेटाबेस से डिलीट हो गया, लेकिन हर बार डेटाबेस क्या करता है, एक नई आईडी जनरेट करेगा ना। आप ये तो नहीं सोच रहे थे कि इसकी 3031 हो जानी चाहिए। नहीं, उसे ट्रंकेट नहीं करा, मतलब समझ गया सर, वो डिलीट करा है तो इसलिए कहीं तो मेंटेन कर रखा होगा उसने। कहीं तो भाई, कहीं तो मेंटेन करेगा कि 3031 डिलीट है ना, बिल्कुल सही। यहाँ पे आते हैं, इसको मैंने कर दिया, रीनेम कर दिया, इसका नाम रखेंगे, इसका मैंने क्या, इसका नाम रखते हैं क्रिएट स्टूडेंट। तो क्रिएट स्टूडेंट, और यह क्रिएट स्टूडेंट मेथड हो जाएगा, और क्रिएट स्टूडेंट रिक्वेस्ट। तो ये केवल सोप यूआई में आपको ऐसा करना पड़ रहा है कि ऐसे करना पड़ रहा है, ठीक है। और करना भी क्या पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अलग अलग मेथड बनाए। आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ न्यू प्रोजेक्ट करते सिंपल, फिर उसमें आप सोप रेस्ट जो काम कर सकते हैं, चाहे वैसे भी कर सकते थे। न्यू प्रोजेक्ट का मतलब ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाओ, फिर बाद में उसको सोप में बनाओ या रेस्ट में, मैंने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया। अब आते हैं रिक्वेस्ट में, तो आपको सब में काम सिर्फ इसलिए करना है कि आपको ढूंढते वक्त दिक्कत ना हो। कोई पूछे क्या है, तो हाँ देखो भाई साफ दिख रहा है, केट स्टूडेंट का वो मेथड है और रिक्वेस्ट है, ठीक है, और ये चल भी रहा है, तो मैंने कर दिया। ये सेव करते रहना, यहाँ से सेव करते जाएंगे। देखो सेव कह रहा है, यस, क्या सेव कर लिया। ये सेव करने के लिए बिहाइंड द सीन क्या करता है सोपीआई, सोपीआई में जो प्रोजेक्ट बनता है, जो आपकी वेब सर्विस का प्रोजेक्ट बना, वो एक XML फाइल होती है और कुछ नहीं। मैंने सेव कर दिया, सेव कर दिया, दूसरा सेव भी मांग रहा है, लो भाई सेव कर दिया, सेव कर, ठीक है। अच्छा इसमें अभी और भी बचा है तो एक और कर लेते हैं, अपडेट भी कर लेते हैं, क्योंकि हम सारे सिनेरियो कवर करेंगे। न्यू रिसोर्स किया, यहाँ पे गए, और अपडेट वाला भी कर लेते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई होता है तो तरीका यही होगा, जो मेथड दे रखा है इसने, अब उसी मेथड को कर दो। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी, ये मैंने किया, ये वाला इसने बोला चाइल्ड करना नहीं, ठीक है। यहाँ देखो मेथड आ रहा है ना, गेट पोस्ट पुट डिलीट भी आ रहा है। इसके अलावा और भी मेथड आप अब लेटेस्ट में आ गए क्या, हेड भी आता है, ऑप्शंस भी आता है, ट्रेस भी आता है, पैच भी आता है। तो जो मेथड आएगा, आप ये मत सोचना कि मैंने मेथड पढ़ा नहीं है, आपको जो मेथड वहां पे यूआरएल में दिया है वो मेथड यहाँ डाल दो, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर दो, बाकी सब काम कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सर पुट बोले तो अपडेट ना, अजय, पुट जो मेथड है उसका काम अपडेट करना रहता ना। पुट मेथड का काम अपडेट करना है, लेकिन मेथड जो आप वहां ड्रॉप डाउन से क्या सिलेक्ट करोगे, मेथड का नाम, ठीक है। यस यस। चलिए अब आ जाते हैं अपने यहाँ पे, अब आ जाए इसको यहाँ से मैंने, अच्छा यूआरएल तो मैंने कॉपी कर ही लिया था, सॉरी, अपडेट का है। यहाँ पे करने के बाद अब इसको क्या करते हैं, वो रीनेम कर देते हैं, जो हमने तरीका सोचा था कि हम रीनेम करके प्रॉपर करेंगे। और रीनेम का फायदा भी बताऊंगा आपको, बहुत बड़ा फायदा का है कि जहाँ पे आप ऑटोमेशन करोगे ना, इसी को रिफर करोगे। इसका नाम करते हैं अपडेट स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट मेथड हो गया, और अपडेट स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर दूंगा मैं, ये हो गया मेथड और ये हो गया मैं रिक्वेस्ट, हो गया रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये हो गया पूरा, इसको करते हैं सेव। अब जो रेस्ट वाला प्रोजेक्ट है, वो रेस्ट वाला प्रोजेक्ट आप खुद बनाना ऐसे ही। डिफरेंस क्या होगा, सारी चीजें सेम होगी, डिफरेंस होगा जहां पे आपको बॉडी में कोई डेटा डालना है, यानी पोस्ट और पुट में, यहां पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करोगे XML। मेरी बात समझ में आई? क्या सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, एप्लीकेशन जेसन, एप्लीकेशन जेसन सिलेक्ट करोगे, सिर्फ इतना। तो ये आपका असाइनमेंट है कि आप मुझे करके खुद आप मुझे दिखाओगे स्क्रीनशॉट में कि आपने, जैसे प्रदीप ये किया हुआ है, मैंने वहां पे कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो यहाँ पे अपडेट करने के लिए मैंने सैंपल डेटा डाल दिया है, यहाँ पे XML कर दिया है। आपको अगर देखना है चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो हम चलाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 3032 कर देते हैं, 1 तो हमारी चली गई है, तो देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत सही है, चल रहा है, ठीक है। तो चल रहा है, ये भी खत्म हो गया। तो ये आपका हो गया कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। ऐसे आप कॉन्फ़िगर करते हो, चाहे सोप हो या रस्ट हो। और कोई भी, कल को आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा हूँ, कल को अगर कोई नया मेथड भी आता है, जैसे किसी ने, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट टेक इट सीरियस, लेकिन एग्जांपल समझने के लिए, कल को किसी ने एक नया मेथड HTTP में ऐड कर दिया, जिसका नाम रख दिया सपोज प्रदीप। अगर यहाँ पे प्रदीप लिखा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको प्रदीप लिखने का मतलब
आपके ड्रॉप डाउन में प्रदीप मिलना चाहिए। समझ में आया? तो आपको क्या होगा, अगर ये मेथड आएगा तो सोपीआई आपको जरूर ऐसा काम करेगा कि जहां आपकी रिक्वेस्ट है वहां पे मेथड यहाँ क्या आने लगेगा, प्रदीप, क्योंकि सोपीआई वो सारे मेथड सपोर्ट करेगा जो आज के टाइम में वेब सर्विस में इस्तेमाल होते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ग्रेट। अब इसको खत्म करने के बाद देखते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग कैसे करते हैं। प्रदीप सर, हाँ जी सर अभी हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं 5.1 यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है क्योंकि मार्केट में जो भी आ रहा है तो ये लेटेस्ट सपोर्ट करते रहे, ऐसा कुछ नहीं डिफरेंशिएट नहीं ऐसा हो कुछ नहीं, सकता है लेकिन क्या? नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मैं चूंकि देखो हम्म, लाइसेंस वाला यूज कर रहा हूँ तो मेरी हाँ हाँ मजबूरी है 5.1। हाँ आप क्या हाँ। करना, आप इंटरनेट पे जाना, लेटेस्ट करना, और कोई भी ओके। दिक्कत हो मुझे बताना। आप ऐसे डालना सोप यूआई डाउनलोड, हम्म। ठीक है, आप डालना, आप ठीक दोनों है सर। वर्जन डालो, मैंने भी डाल दिया, आपको देखना है तो मैं आपको साथ साथ वो भी दिखाऊंगा। इस पे जाना और देखो यहाँ पे हम्म। दिखाएगा आपको कौन सा वर्जन चला, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो आपको, लेकिन रेडी एपीआई में डाला, रेडी एपीआई ये बहुत कॉस्टली है, पेड है। आप क्या डालोगे, ये वाला ओपन सोर्स सोपीआई ओके। फ्री, ठीक है। ठीक है तो सर। जो काम मैं आपको बताता हूँ ना, सारे काम इसमें भी आप टेस्ट कर सकते हो, और कभी जरूरत पड़ी तो आप ये मत देखना, मेरे पास ये देखो ऑलरेडी कहीं पड़ा होगा यहाँ पे। अगर मैं जब सोपीआई डालता हूँ ना तो आपको दिखा होगा मेरे में 3 वर्जन दिखते हैं। मेरे में हाँ सर, हाँ दिखाया था आपने। मेरे ग्रीन, में देखो ये प्रो दिख येलो, रहा है, यस। 5.5 ये दिख रहा है, और ये 5.21 दिख रहा है। तो 5.21 इससे पहले वाला था, फिर 5. तो आप करोगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। और अगर चैलेंज होता है तो इसी के लिए हम बैठे हैं कि आप जब नेक्स्ट हम्म। सेशन में जब भी आते हो, सबसे पहले आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं होगे हम आगे सेशन नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। आप मेरी हेल्प ये करोगे कि आप अब जो जेसन वाला है वो प्रोजेक्ट मुझे सेट करके दिखाओगे, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। यस सर। और एक काम और करके दिखाओगे, जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ वो आप मुझे इसमें तो प्रैक्टिस करोगे ही, और साथ में जो नया प्रोजेक्ट बनाओगे जीएसएन का, उसमें आपको मुझे करके दिखाना है। और ये आपकी लर्निंग है, मैं तो आपको सब करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको मौका दे रहा हूँ कि आप भी कुछ करो। तो देखो कॉन्फ़िगर पार्ट तो बहुत आसान है, ये देखो सब कुछ सेम है, बस ये है कि यहाँ पे ये पूरा पार्ट सेम होगा। डिफरेंस कहाँ आएगा, जैसे आप पोस्ट लोगे, क्योंकि इसमें आ जाएगी क्या, बॉडी, और जैसे ही बॉडी आएगी तो 2 चीजें चेंज होगी, जेसन हो गया तो मीडिया टाइप हो जाएगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका अगर मैनुअल टेस्टिंग करनी है तो आपको सबको पता है, इसको ओपन किया चाहे सोप हो, यहाँ पे डेटा डाला, रेस्पॉन्स में देख लिया। अब देखते हैं कि इसका ऑटोमेशन कैसे करते हैं। तो ऑटोमेशन में आपको दिखाता हूँ, मैं दोनों का दिखाऊंगा, सोप का भी दिखाता हूँ, रेस्ट का भी, और दोनों को दिखाता हूँ, और दोनों में दिखाऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ आपका क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितने फायदेमंद होती है। बाकी ऑटोमेशन दोनों का सेम हो। एक एग्जांपल दिखाता हूं दोनों में। सबसे पहले आता हूं मैं सोप में, ठीक है। तो सोप या रेस्ट के प्रोजेक्ट में ये आपका मैनुअल पार्ट हो गया, इसे कर दो कोलैप्स, जो भी आपका है इसे कर दो कोलैप्स, ठीक है। ये आपकी मैनुअल टेस्टिंग की बाइंडिंग। ऑटोमेशन कैसे करते हैं, सोप या के प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, और इसमें एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यू टेस्ट सूट, दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। तो ये हमारा ऑटोमेशन का पार्ट है। फिर से दिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैनुअल टेस्टिंग तो आपकी इसी से ओपन करके एक रिक्वेस्ट डालो, रेस्पॉन्ड डालो, कर। ऑटोमेशन करने के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों, चाहे ये वाला चाहे, दोनों में सेम काम करके दिखाऊंगा। पहले करना है न्यू टेस्ट सूट, प्रोजेक्ट के ऊपर किया, सूट का कोई नाम रख दो। ये वैसे ही सूट होता है जैसे कि आपका सेलेनियम में आप बनाते हो, क्या उसमें टेस्टंजी का टेस्ट सूट होता है, और यहाँ पे टेस्ट सूट आपको बनाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या है, यूआई है, तो यूआई के फॉर्म में देता है। टेस्ट सूट वैसे होता है क्या, किसी को पता है किसको बोलते हैं टेस्ट सूट? टेस्ट सूट इज ए कलेक्शन ऑफ, टेस्ट केसेस। यस वेरी गुड, टेस्ट सूट इज ए कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट टेस्ट सूट बनाया, क्यों? क्योंकि मैं अपने ऑटोमेशन में आपको बता रहा हूँ क्या, कि मैं सारे टेस्ट केस लिखने वाला हूँ। तो सामने विंडो खोली है, आप इसे बंद कर दो। आपको लेफ्ट में पहले ध्यान दो, ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर स्टूडेंट टेस्ट सूट दिख रहा है। यस। ऐसे ही मैं ऊपर में बनाऊंगा, दोनों में पैरेलल बता रहा हूँ मेरे को, बल्कि स्ट्रेटजी आप ही के केस में अप्लाई कर रहा हूँ। पहले मैं अलग अलग पढ़ाता था, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत अच्छी फायदेमंद है, जो आपके उससे मैंने आपके क्वेरी को सॉल्व करते सीखी, कि दोनों में ये दिखाते जाओ कहाँ डिफरेंस आता है, तो आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी। अच्छा ये डिफरेंस होता है। मैं ऊपर का रेस्ट के प्रोजेक्ट में भी देखो टेस्ट सूट का नाम सेम रख रहा हूँ, तो दोनों में देखो क्या, स्टूडेंट टेस्ट सूट यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, बन गया। यस सर। टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, फिर से मैं सोपीआई पे आता हूँ। सूट के ऊपर राइट क्लिक करो, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू टेस्ट केस। आप अगर सूट के ऊपर करोगे तो टेस्ट केस का ही नाम आएगा, टेस्ट केस का ही ऑप्शन आएगा। अब टेस्ट केस में आपके लिए बनाता हूँ क्या, ध्यान से देखा, टेस्ट केस का नाम क्रिएट एंड वेरीफाई स्टूडेंट। क्लियर है क्या रखा, क्रिएट एंड वेरीफाई स्टूडेंट टेस्ट केस।
समझ में आया? यस। अब देखो, अगर ये टेस्ट केस अगर आप कहते हैं उससे कि प्रदीप ये टेस्ट केस अगर बनाना है मुझे रेस्ट में, तो वहां पे भी सेम तरीका, ये देखो इस पे क्लिक किया, ये तो अभी तक आप देख रहे हो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। अभी तो मैं सेम काम कर रहा हूँ, टेस्ट केस का नाम भी सेम रख रहा हूँ, बस डिफरेंस जब आएगा जब मैं एक्चुअल उसका ऑटोमेशन पे आऊंगा। तो देखो इसमें भी क्या हुआ, इसको एक्सपेंड करूंगा, यहाँ पे टेस्ट केस का नाम ये है, इसका नाम अभी तक सिमिलरिटी है अजय। करेक्ट। यस सर। अब आते हैं नीचे, ये आपका सोप वाला है, ये आपका रेस्ट वाला है। अब यहाँ पे एक्चुअल स्टार्ट होता है क्या, टेस्ट सूट इज ए कलेक्शन ऑफ टेस्ट केस, जिसने बताया बिल्कुल परफेक्ट चीज। अगर मुझे एक टेस्ट केस बनाया, देखो क्रिएट एंड वेरीफाई स्टूडेंट, एक दिख रहा है। अगर मुझे और टेस्ट केस बनाने तो क्या सबके नाम ऐसे न्यू करो, फिर से एक और बना लो। जैसे इसका नाम रख लेता हूं मैं, क्या, गेट ऑल स्टूडेंट, इसका नाम रख लिया गेट ऑल स्टूडेंट्स। आपको अगर लगता है टेस्ट केस के आगे वो टर्म लोग यूज करते हैं क्या, वैलिडेट करके, तो वैलिडेट भी यूज कर सकते हो, या चलो मैं आपको वैलिडेट कर लेता हूं, इसका नाम रखता हूं वैलिडेट गेट ऑल स्टूडेंट। ये मैंने यहाँ पे टेस्ट केस एक और बना दिया। तो अभी जो मैं टेस्ट केस बना रहा हूँ, टेस्ट केस बनाने में क्या कर रहा हूँ, एक टेस्ट सूट है, उसके अंदर जितने भी टेस्ट केस आप बनाना चाहो, बनाने का मतलब जितने भी नाम देना चाहो आप दे दो, ठीक है। एक्चुअल कहां से स्टार्ट होती कहानी, एक्चुअल स्टार्ट होती है किससे, टेस्ट केस के अंदर से। तो टेस्ट केस क्या होता है, किसी को पता है? टेस्ट सूट तो हो गया कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। टेस्ट केस क्या होता है, कोई गेस करेगा? टेस्ट केस होता है, इट इज ए कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर सिनेरियो। यस और नो? यस। भाई टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट केस मतलब कि मेरा कुछ स्टेप, मेरे स्पेसिफिक स्टेप है कि भाई ये करो, फिर ये करो, ये करो, ये करो, और ये स्टेप किस सीक्वेंस में होते हैं कि कोई स्पेसिफिक सिनेरियो हमारा कवर होता है। तो आपका जो टेस्ट केस है, इसके अंदर एक ऑप्शन दिख रहा है टेस्ट स्टेप। तो एक्चुअली क्या होता है, सूट का नाम दिया, एक्चुअली सूट नाम देना एक लॉजिकल चीज है, किसी टेस्ट केस को नाम देना एक लॉजिकल चीज है। ये टेस्ट केस तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इसके अंदर क्या बने नहीं है, स्टेप। तो हमें क्या पढ़ना है सोपीआई में, स्टेप। दिख रहा है आपको बहुत सारे स्टेप, टेस्ट रिक्वेस्ट, रेस्ट, एचटीडीपी, एएमएफ, जेडीबीसी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, डेटा सोर्स, दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। यस सर। तो आपको कोडिंग ना करनी पड़े या बहुत कम से कम करनी पड़े, इसलिए सोप यानी स्टेप दिए। जो काम आप रेस्ट एश्योर्ड, जो हल्का सा मैंने आपको उस दिन झलक दी थी, जो आप कोडिंग से करते हो, वो यहाँ कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा काम आपका टूल के ऑप्शन से होता है। तो सबसे पहला देखो क्या करेंगे, क्रिएट एंड वेरीफाई स्टूडेंट में जो पहला स्टेप होगा, क्या पहला स्टेप आपको दिखाऊंगा कि मुझे स्टेप करना है एक ऐड रिक्वेस्ट। भाई बिना रिक्वेस्ट के टेस्ट तो करोगे नहीं, टेस्ट किसको करते हैं, रिक्वेस्ट को। तो क्रिएट एंड वेरीफाई में पहली रिक्वेस्ट कौन सी होनी चाहिए, बताओ जल्दी? क्रिएट की रिक्वेस्ट है ना, क्रिएट की या ऐड की रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तो इसमें देखो हमारे प्रोजेक्ट में जो सोप है, तो इसमें देखो यहाँ पे टेस्ट रिक्वेस्ट लिख के आ रहा है, यहाँ पे रेस्ट, लेकिन इसके बगल में वाटर मार्क में सोप दिख रहा है, सोप रेस्ट सबका दिख रहा है, वाटर मार्क दिख रहा है लेफ्ट में, सोप ये लेफ्ट में है। नहीं दिख रहा तो नो तो बोल दो। ये सर दिख रहा है। यस सर, यस टेस्ट सर। एक्सक्यूशन टेस्ट तो हाँ ना बोलते रहा करो, ताकि मेरे को पता रहे कि आप भी जग रहे हो और मैं भी जग रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, क्योंकि आप सो गए तो भी दिक्कत है, मैं सो गया तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने किया टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक, यानी कि ये ऑप्शन मुझे, ये ऐड स्टेप का ये ऑप्शन मुझे एक रिक्वेस्ट ऐड करने की क्या देता है, कॉन्फ़िगरेशन। मैंने क्लिक किया, स्टेप का नाम क्या रखना है, क्रिएट एंड वेरीफाई में जो पहला स्टेप मेरा बनता है, उसका बनता है क्रिएट स्टूडेंट रिक्वेस्ट, मतलब क्रिएट स्टूडेंट रिक्वेस्ट कह लो या क्रिएट स्टूडेंट स्टेप कह लो, उसका नाम ऐसे भी रख सकते हो। तो जो जो रियल में मैंने जब ऑटोमेशन इसका किया था, तो वहां पे रियल कंपनी में हम ऐसे ही रखते थे, इसका नाम क्या रखते थे, क्रिएट स्टूडेंट स्टेप, ताकि स्टेप अपने आप में बताए मैं कर क्या रहा हूं। मैंने किया ओके, जैसे ही ओके किया तो ये आपको देखो क्या दिखाएगा, आपके प्रोजेक्ट में जो आपने विजडल ऐड करी थी, ये उसके सारे ऑपरेशन दिखा रहा है। तो आप इसमें अपना जो आपको जरूरत है वो ऐड कर लोगे, मेरे को जरूरत है ऐड स्टूडेंट की, मैंने क्या ऐड स्टूडेंट किया, ओके। ओके किया, ओके करने के बाद ये फिर से आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई नाम चेंज करना है तो कर लो या नहीं कर लो, जो आपकी मर्जी। इसमें जो चेकबॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे चेकबॉक्स क्लियर कर देना। ये चेकबॉक्स करते क्या है, आपका वैलिडेशन कर रहे हैं। वैलिडेशन मतलब बाय डिफॉल्ट इसके लिए कोड नहीं लिख रहा है, आपको वैलिडेशन करके दे रहे हैं। वो कहाँ होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, और मैंने किया ओके। जैसे ओके किया तो आपका ये स्टेप ऐड हो गया, क्लियर है, ऐड हो गया। एक्सएमएल में देख लो, यही था आपका रिक्वेस्ट,
हाँ जी, रिक्वेस्ट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अगर मैं इसकी मैनुअल टेस्टिंग कर रहा होता तो मैं क्या करता, इसमें डेटा डालता, खुद लिखता, इस पे क्लिक करता और फिर रेस्पॉन्स आता। सही कह रहा हूं? हाँ जी। Yes. ऑटोमेशन में एक्चुअली होता क्या है कि ऑटोमेशन में हम चीज प्रॉपर डिजाइन करते हैं। जैसे मेरा सूट है, टेस्ट केस है, तो टेस्ट स्टेप में मेरे टेस्ट स्टेप तो आ गया, मैं इसमें सबसे पहले देखूंगा कि मैं टेस्ट डेटा को कहाँ रखूं। टेस्ट डेटा हमेशा टेस्ट केस से सेपरेट रखा जाता है। ये सिलेनियम का भी रूल है और ये हर ऑटोमेशन का रूल है। तो इसमें कैसे टेस्ट डेटा को अलग रखते हैं, टेस्ट स्टेप में जाओ और एक स्टेप होता है जिसका नाम होता है प्रॉपर्टीज। इस स्टेप का नाम प्रॉपर्टीज है। इसका काम है, अगर आप कोई टेस्ट डेटा रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पे इसका नाम भी मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल करता हूं, क्रिएट स्टूडेंट प्रॉपर्टी। अभी आपको ऑप्शन क्या देता है, इसमें टेस्ट डेटा रख सकते हो। टेस्ट डेटा आपका, टेस्ट डेटा किसका, जो भी आपकी टेस्टिंग में इस्तेमाल हो रहा है। कितने डेटा आपको चाहिए इसमें एज ए इनपुट, बताओ कितने डेटा चाहिए इस सर्विस में? 3. तो जितने डेटा चाहिए इस प्रॉपर्टीज की स्टेप में आप उतने प्रॉपर्टीज बना सकते हो टेस्ट डेटा रखने के लिए। चाहे आप इसे वेरिएबल बोल दो, चाहे प्रॉपर्टीज बोल दो। अगर किसी ने सिलेनियम पढ़ा है तो सिलेनियम में जो डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है, जिसने मुझसे सिलेनियम पढ़ा है, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है, ये उसी का यूआई फॉर्म है और कुछ नहीं। तो मैं इसे फील्ड बना देता हूँ नेम। अच्छा, मैं जानबूझ के यहाँ पे NAME लिख रहा हूँ, क्यों? इस यहाँ पे जो नाम होगा और जो आपके स्टेप में नाम है XML में, वो जरूरी नहीं सेम हो, ये कुछ भी हो सकते हैं। नेम, एज और 3 वेरिएबल बना लिया, 3 प्रॉपर्टी बना ली, जिसका नाम रख दिया सब। ठीक है। और यहाँ पे उनका जो भी डेटा आपको टेस्ट डेटा, जब जब आपको टेस्ट डेटा आपको चेंज करना है तो आपको अपनी स्टेप पे नहीं जाना, आपको यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम लगता हूँ, जैसे LIAHIT लिखिता, और एज में मैं लेट मी राइट 20, और सब्जेक्ट में मैं रख देता हूँ मान लो जेमिट। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, टेस्ट डेटा हो गया। क्लियर हो गया? अजी Yes, sir. अब हमें क्या करना है, जब भी आपका जो स्टेप होगा और उसके बाद ही आपका प्रॉपर्टी स्टेप है, तो एक्चुअली पहले स्टेप 1 पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी। पहले आप डेटा उठाओगे कि पहले स्टेप को रन करोगे, क्योंकि ये सेम सीक्वेंस में रन होता है। तो इसको ऊपर ले जाना है, चाहे ड्रैग करके ले जाओ, या देखो इसमें एक ऑप्शन आता है किसी स्टेप पे ड्रैग ना कर पाओ कि उसे मूव अप करना है कि डाउन करना है। स्टेप पहले दिख रहा है यहाँ पे और उसका ये स्टेप दिख रहा है, ये दोनों स्टेप दिख रहे हैं। अब मुझे आप बताना, मुझे करना क्या है, मेरा क्या होना चाहिए कि जब मेरा टेस्ट केस रन करे तो डेटा यहां से, इसकी वैल्यू, जो भी नेम वैल्यू यहां पड़ी है, वो कहां आ जानी चाहिए, यहां। जो एज की वैल्यू कहां सेट हो जानी चाहिए, हाँ। मेरी बात समझ रहे हैं? हम ऑटोमेशन में क्या कर रहे हैं, हम ऐसा लिंक बनाएंगे कि आप कभी भी अपनी प्रॉपर्टीज में जाके कोई वैल्यू चेंज करोगे और टेस्ट केस चलाओगे तो ये वैल्यू यहां से उठाएगा, इस वैल्यू को यहां डालेगा, इस वैल्यू को यहां। तो हम एक तरह से क्या करने वाले हैं, मैपिंग। क्या करने वाले हैं? So just one question. So whatever name parameter is first in the request in this to the right side, so we'll be writing name only as the first parameter, or is it like how does it find out like name has to go to name and age has to go to age and subject has to go to subject? That's why I'm saying that currently I have just given the property step, I've given the request. Now I will create a mapping between these two. Okay. Okay. So what I will do, are you getting my point? This is the name, this is name variable, and I need to put the value of name to the name tag. I put the value of age to the age tag. So yeah, definitely you are right, asking the right thing, that how it will come to know that this value should be passed here. So for that purpose, we need to make a mapping. Getting my point? Yes, sir. तो मैपिंग कैसे करते हैं, इसीलिए देखो बहुत सही चीज बता रहा हूँ। दिस इज योर प्रॉपर्टी स्टेप, दिस इज योर क्रिएट स्टूडेंट स्टेप। नाउ बिटवीन दीज टू आई हैव टू ऐड अनदर स्टेप दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर। इसको देखो, ये वही मैपिंग का काम करेगा। वट एवर यू आर आस्किंग मी कि प्रदीप हाउ इट विल कम टू नो दैट नेम शुड गो टू दैट पर्टिकुलर फील्ड, सो दिस इज गोइंग टू वर्क। सो लेट मी राइट स्टेप नेम क्रिएट स्टूडेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर। तो मैंने स्टेप का नाम ये रख लिया। I usually don't prefer to give the spaces between these two. ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका आंसर दे रहा हूं मैं। सारे टैब एक साथ इसलिए खोल रहा हूं कि आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाए। ये मैंने आपको यहाँ खोल दिया, इसको यहाँ पे ओपन करके रख लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ खोल। अब देखिए इस स्टेप में हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस स्टेप का काम होता है आपके स्टूडेंट प्रॉपर्टी और क्रिएट स्टूडेंट, इन दोनों के बीच क्या करना है,
मैपिंग करना, मतलब कौन सी वैल्यू यहां से कहां पे आपको ले जानी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो तो बोलो। यस सर। तो देखो कितने ट्रांसफर, अच्छा एक वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह मैप करने के लिए एक ट्रांसफर बनता है। यानी अगर आपको 3 वैल्यू करनी है तो कितने ट्रांसफर बनेंगे? यहाँ पे 3 ऐड करो और उसमें सेटिंग का नाम लिखो। पहले का नाम रखेंगे नेम ट्रांसफर। मतलब ये नाम दे रहा हूं मैं ताकि आपको याद रहे कर क्या रहा है। नेम ट्रांसफर बनाया, जैसे ही नेम ट्रांसफर बनाया आपने देखा होगा यहाँ पे 2 फील्ड आपकी हाईलाइट हो रही है। 2 फील्ड हाईलाइट हो रही है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 फील्ड कौन सी हाईलाइट हो रही है? एक दिख रही है सोर्स और दिख रही है टारगेट। दिख रही है? Yes. सोर्स का मतलब मेरे को कहां से वैल्यू उठानी है, यानी कि मेरी वैल्यू का सोर्स क्या होगा। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूं तो आपको वो स्टेप दिखाई दे रहा होगा जहां पे मैंने वैल्यूज रखी है। किस स्टेप में वैल्यू रखी है? इनमें से कौन सा स्टेप है जिसके अंदर मैंने वैल्यूज बना के रखी हैं? Create student properties. वेरी गुड, एक्सीलेंट। हर आदमी ट्राई करो, मैं चाहता हूं सब लोग कोशिश करें। नहीं समझ में या तो जवाब दो और या क्या करो, क्वेश्चन पूछो। दोनों में से काम। डोंट बी साइलेंट, ईदर आस्क द क्वेश्चन और गिव द आंसर। बिल्कुल सही। मैंने अपनी प्रॉपर्टीज, क्रिएट स्टूडेंट प्रॉपर्टी स्टेप है, उसके अंदर मैंने सारी वैल्यू अपनी मैप करके रखी है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अपने हाथ मेरी प्रॉपर्टीज के बगल में जो टैब है इसमें वही वैल्यू दिखाई देने लगेंगे जो वहां पे है। दिख रही सारी? तो मैं क्या करूंगा, नेम पे क्लिक करता हूं। यानी कि मेरा सोर्स क्या हुआ? आप मुझे बताओ मेरा सोर्स क्या हुआ? कि मुझे क्रिएट स्टूडेंट प्रॉपर्टी से नेम वाली वैल्यू को उठाना है। इज इट ओके? यस सर। अब आते टारगेट। टारगेट का मतलब ये वैल्यू यहां से उठा के कहां पहुंचानी है मुझे। ये वाला स्टेप है इसके इस पार्ट में। यस और नो? यस। Yes, sir. देखो ध्यान से देखो, उसको क्या बोलेंगे। आपका ये जो वो पार्ट होता है, जो रिक्वेस्ट का पार्ट होता है, ये जो पूरा पार्ट है एक्चुअली, ये पूरा है, उसको बोलते हैं पूरा रिक्वेस्ट। पूरा रिक्वेस्ट मतलब आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो और रेस्पॉन्स, ये दोनों का पार्ट है। इसमें जो लेफ्ट साइड का पार्ट है पूरा, ये क्या कहलाता है? रिक्वेस्ट। और जो राइट साइड में आएगा वो क्या होगा? Response. तो ध्यान से देखना, आपको ये चीज बहुत समझने वाली है कि टारगेट में सबसे पहले तो आपको स्टेप चूज करना है। तो ये मेरे स्टेप का नाम है क्रिएट स्टूडेंट स्टेप। तो इसीलिए मैं ड्रॉप डाउन से यहाँ करूंगा, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी आप करोगे क्रिएट स्टूडेंट स्टेप। क्रिएट स्टूडेंट स्टेप में आप जाओगे। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी कौन से उठाओगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब आप स्टेप के अंदर आते हो तो ये स्टेप बेसिकली किन 2 पार्ट में बना है? रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। तो आपका काम है सबसे पहले प्रॉपर्टी में क्या उठाओगे? रिक्वेस्ट। समझ में आया? यस। यहां पे तो देखो प्रॉपर्टीज डायरेक्ट मिलती है, लेकिन ये रिक्वेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट का ये पूरा रिक्वेस्ट वाला पार्ट है, ये 2 पार्ट में बना होता है। लेफ्ट का रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स। आप रेस्पॉन्स में भी काम कर सकते हो अगर आपको ऑटोमेशन करना है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अभी क्या है कि मैंने बोला मेरे टारगेट में ये जो वाला स्टेप है क्रिएट स्टूडेंट, इसके रिक्वेस्ट पार्ट में चले जाओ। अभी पूरा रिक्वेस्ट किस फॉर्म में है? एक्सएमएल की जेसन? Excellent. XML। तो जिस फॉर्म में भी होगा आपको क्या करना है, इसके आगे एक और एक्स्ट्रा बना हुआ है ड्रॉप डाउन जिसका नाम है पाथ लैंग्वेज। पाथ लैंग्वेज मतलब आपकी रिक्वेस्ट का फॉर्मेट क्या है। तो सोप यूआई में तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं, हमेशा क्या होगा? XML। तो इसीलिए इसमें एक्सपाथ ही सिलेक्ट करना है जब भी सोप यूआई होगा। लेकिन अगर आपकी सर्विस रेस्ट वाली हुई तो इसी में से आपको क्या चयन करना है? जब XML वाली होगी तो एक्सपाथ, और जब जेसन वाली रेस्ट सर्विस होगी तब क्या करोगे? जेसन पाथ। समझ में आया? यस। अब आपने क्या क्या क्रिएट स्टूडेंट स्टेप के रिक्वेस्ट वाले पार्ट में आप आ चुके हो, यहां तक आ चुके। अब आपको इनमें से वो कैसे पता? जी सॉरी सॉरी सर, तो जो है एक्सएमएल मतलब विजिटर और सोप में तो हमेशा एक्सएमएल ही होती है, तो एक्सपाथ मतलब सोप के केस में विल ओनली हैव एक्सपाथ, और इन केस ऑफ रेस्ट विल हैव बोथ। yes, वहां पे it can be anything, not you can't say both, but it can be either XPath, it can be JSON path। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कभी टेंशन ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि XPath सर क्यों एक यहाँ पे XPath। जैसे ना, सॉरी जैसे सॉरी टू सर, मैं बीच में बोल रही थी, जैसे नहीं एक्सपाथ बीच का में तो बोलना है, आइडिया। बीच में बोलना है। अच्छा अच्छा,
जैसे एक्सपाथ में हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके फिर उसको करके हम एक्सपाथ कर लेते हैं, पर जेसॉन का पाथ कैसे निकालते हैं फिर? बताऊंगा वो तो आप स्पेक करके करते हो, लेकिन वो स्पेक करते हो आप सेलेनियम में करते हो, लेकिन वो तरीका नहीं है। आपने अगर जिसने मेरा सेशन अटेंड किया है, जैसे राहुल ने अटेंड किया है और इंद्रजीत ने, इन्होंने, आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ कि वो तो लास्ट तरीका है, वरना पाथ आपको खुद बनाना आना चाहिए। राहुल, इंद्रजीत, याद है एक्सपाथ? याद है। तो आपको एक्सपाथ खुद बनाना है, आपको एक्सपाथ बनाना आना चाहिए। जो आप इंस्पेक्ट करके बनाते भी हो ना, वो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं इंस्पेक्ट करके जो कॉपी एक्सपाथ करते हो वो आपको ऐसा नहीं होगा अच्छा बनाता है, वो कभी कभी ऐसा सिनेरियो होगा आपको लगेगा अच्छा बन रहा है, लेकिन ऑटोमेशन में वो चलेगा ही। तो आपको बनाना आना चाहिए। तो बनाने का तरीका जो होता है वो मैंने उस समय बताया भी है। एक होता है रिलेटिव पाथ और एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। तो रिलेटिव पाथ में आपको बताता हूँ कैसे बताते हैं। यहाँ पे आपको बताता हूँ सबसे आसान तरीका। जब भी रिलेटिव पाथ बनाते थे पहले क्या सिंबल होता था? डबल ये होता था। यस। और उसके बाद यहाँ पे जो एक्सएमएल में रिलेटिव पाथ बनाते हैं, मतलब मुझे ये होता है सिंटेक्स की डबल ये लगाओ, और इसके बाद होता है क्या? टैग नेम। क्या होता है? टैग नेम। वहां पे जो सबसे कॉमन, जो सबसे, अब आई एम यूजिंग द वर्ड की, जो सबसे घटिया एक्सपाथ बताता था वो एचटीएमएल में, वो ये होता था कि स्लैश स्लैश करो और टैग नेम लिखो। आपको देखो क्या होता है एचटीएमएल में, टैग के साथ एट्रीब्यूट की बड़ी वैल्यू होती है। यहाँ पे भी एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन बहुत रेयरली आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। क्यों? पहली बात तो बताऊं, यहाँ पे टैग नेम क्या होते हैं? यूनिक। टैग नेम यूनिक हो गए। तो अगर मुझे एक्सपाथ लिखना है, इसको मान लो टैग है, इसका एक्सपाथ लिखना है, तो क्या बनेगा एक्सपाथ? टैग नेम इसका क्या है? नेम, NAME बन गया एक्सपाथ। ये किसका एक्सपाथ बन गया? इस वाले का। अगर एज का बनाया ना तो क्या बनेगा? स्लैश स्लैश एज। क्लियर है? आपको सामने दिखाता भी हूं। आपने एक किया, एक ट्रांसफर बनाया है, आप चाहो तो तीनों ट्रांसफर बना लो। देखिए इस पे क्लिक करके और ट्रांसफर बना लो। या आपको लगता है कि चलो एक बार देखिए मैं सही बना रहा हूं कि नहीं, तो इस वाले बटन पे अगर क्लिक करोगे तो ये एक वाले को रन कर देगा। अगर मैं करूंगा तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लॉग में दिखाएगा कि वैल्यू वहां पे जो लिखा है वो यहाँ पे ट्रांसफर भी हो गया और यहाँ पे आपको दिखाई भी देगी। ध्यान से देखना, मैं क्लिक करने जा रहा हूं, इसको करता हूं क्लिक, ध्यान से देखना। दिख रहा है आपको कुछ? हाँ जी, दिखा कि नहीं दिखा? सर नेम ट्रांसफर लिखिता। यहाँ पे देखो नेम ट्रांसफर लिखता है, यहाँ पे लॉग, ये इसको बोलेंगे लॉग दिखा रहा है इस टाइम पे क्या। और यहाँ पे एक्चुअल में भी देखो दिखने लगा रिक्वेस्ट में, इसीलिए मैंने सारे टैब आपके सामने एक साथ खोल के रखे। ये देखो सब कुछ एक साथ दिख रहा है। ये मेरी प्रॉपर्टी में लिखता लिखा है, ये मैंने स्टेप चलाया तो यहाँ से लिखता उठा और यहाँ चला गया। ऐसे ही एक वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए एक एक ट्रांसफर की सेटिंग होती है। अब करो प्लस, अब करूंगा मैं नेम के बाद एज ट्रांसफर। अब इसमें आप मेरी हेल्प करोगे एक एक करके बताने में। मैंने किया एज ट्रांसफर। अब देखो ध्यान से देखना, नेम ट्रांसफर करोगे इसकी सेटिंग है। अगर मैं एज ट्रांसफर क्लिक करूंगा सोर्स सारा सिलेक्ट करने को, कौन बताएगा? राहुल आप बताओ सोर्स। सोर्स फोर्थ वाला क्रिएट स्टूडेंट प्रॉपर्टी। वेरी गुड, चूंकि मेरा डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से उठाना है, प्रॉपर्टी में हो जाएगा एज। ये तो बहुत सिंपल, ठीक है। और जब यहाँ पे प्रॉपर्टी स्टेप है तब तक ये जो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी, जब ये तब वैल्यू होती है जब आप बात करोगे एक्सएमएल और जेएसएन की। ये बात खत्म। अब आते हैं टारगेट पे। टारगेट क्या है मेरा? गेट स्टूडेंट स्टेप। प्रॉपर्टी क्या लेंगे? प्रॉपर्टी लेंगे रिक्वेस्ट। क्योंकि जब भी आपका कोई स्टेप होगा जिसमें आपकी एपीआई की हिट जाती है, तो एपीआई हिट के दो पार्ट होते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। अगर आपको लेफ्ट वाले पार्ट पे कोई काम करना है तो आपका रिक्वेस्ट होगा, राइट वाले पे काम करना है तो रेस्पॉन्स होगा। वो भी आपको सिनेरियो दिखाऊंगा। अच्छा, अब मैंने बनाया एक्सपाथ, क्या होगा एज का? स्लैश स्लैश एज। अब मैं आपको ये करके नहीं दिखाऊंगा इंडिविजुअली, क्योंकि मैं आपको इंडिविजुअली करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने टेस्ट करके दिखाया। वैसे इसको करते नहीं ऐसे। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑटोमेशन का काम ही है भाई, एक एक चीज आप नहीं चलाओगे। तो मैं तीसरा ट्रांसफर बनाता हूँ सब्जेक्ट। So just one more question. या प्लीज। So this age, whatever we have written in the target, right? So that should be having the same case as what we sent it in the request. Like in this case, we have name with small NAME. Yes. And reason is that in the first session, maybe you have not attended that. What happened that XML is case sensitive language.
XML is case sensitive language. Like if I writing in XML, if I'm writing a tag, suppose one tag is this one, the name of one tag is age, okay, and there is another tag something like this one. So it doesn't mean it is a duplicate tag. These are two different tags which can exist in the XML. Getting my point? Yes, sir. Yeah. तो आपकी जो XML होती है, आपकी HTML जो हम सीएलएम में इस्तेमाल करते हैं वो होती है HTML. HTML आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है. आप कभी HTML में जाना, अगर आपको बोल्ड टैग बनाना है, अगर आपने किसी ने पढ़ी हो तो बोल्ड टैग ऐसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कैपिटल में लिख दो. लेकिन XML जो होती है वो क्या होती है? केस सेंसिटिव. उसमें इस एज का मतलब और कैपिटल एज दोनों का मतलब क्या है? अलग अलग है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. बट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्लैपिंग फॉर यू, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी करनी है, हमें समझनी है कि कहाँ पे हमें यूज करना. क्योंकि हम एक्सपाथ लिख रहे हैं तो एक्सपाथ XML का लिख रहे हैं यहाँ केस में. अब आते हैं सब्जेक्ट में. सोर्स हो जाएगा स्टूडेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी हो जाएगी सब्जेक्ट, टारगेट गेट स्टूडेंट स्टब, और प्रॉपर्टी हो जाएगी रिक्वेस्ट, और यहाँ पे एक्सपाथ लिखेंगे किसका? सब्जेक्ट का. जो आपने बोला बिल्कुल सही, इट विल बी केस सेंसिटिव. तो अगर आप गलती करोगे तो होगा ही नहीं. अब मैंने इसको कर दिया क्लोज, सब कुछ बंद कर देते हैं, या इतना ही बंद करके आपको दिखा देता हूं. अब मैं आता हूं आपके यहाँ पे, तो देखो आपके 3 स्टेप बन चुके हैं. ये आपका टेस्ट डेटा है, ये आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर का स्टेप है, और ये आपका है जिसमें स्टेप लिखिए. तो जब एक बार बन जाता है तो आपको इंडिविजुअल स्टेप रन करने की जरूरत नहीं है. इसके ऊपर जो ये लिखा है ना टेस्ट केस, इसको डबल क्लिक करो और इसको क्लिक करके रन कर दो, तो ये तीनों स्टेप को अपने सीक्वेंस पे चला देगा. आपको इंडिविजुअल स्टेप चलाना ही नहीं है. यही से आपकी शुरुआत होती है ऑटोमेशन की. और यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देंगे लॉग. ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना. इस पे क्लिक कर दो. क्लिक करते हुए आपको ग्रीन में फिनिश दिख रहा है, और यहाँ पे लॉग, ये लॉग दिख रहा है, ये दिख रहा है. Yes, sir. ठीक है, तो आप अगर लॉग पे क्लिक करना चाहो तो एक एक लॉग दिखाएगा. आपको दिखा रहा है भाई कि आपका स्टेप 1 ये है, तो स्टेप 1 पे क्लिक करो. तो आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ. ये कह रहा है रैन विद स्टेटस, ओके, मतलब भाई चला है. अगर आप देखना चाहो इसमें, वैसे इसमें बेचारा आपको दिखाता क्या, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज बना के रखी है. आपको जो स्टेप 2 था उसका नाम था ट्रांसफर करना, तो इसने दिखाया, इसने 3 ट्रांसफर चलाए, नेम एज सब्जेक्ट. किसी भी क्लिक कर दो इसकी डिटेल दिखाएगा, नेम एज सब्जेक्ट. तो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है तीनों डेटा ट्रांसफर हुए, लिखता 20 और जेमीटर. हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. तो अपने आप पहला स्टेप ये चला, उसके बाद ये चला, और तीसरा अपने आप. तो टेस्ट केस का फायदा हुआ कि आपको इंडिविजुअल नहीं चलाना पड़ा. आप टेस्ट केस को रन करते हो, सारे स्टेप चलते हैं, और देखो लास्ट स्टेप पे आपका काम खुद हो गया होगा. मैंने डबल क्लिक करके लॉग खोला तो आपको दिख रहा है इसमें एक टैब दिखा रहा है रिक्वेस्ट. क्या यही रिक्वेस्ट बननी चाहिए थी ना डेटा के साथ? और रेस्पॉन्स पे क्लिक करो, क्या यही रेस्पॉन्स आना चाहिए था? Yes, sir. आ गया. तो देखो ये आपका यहाँ पे आपने वो फ्लो यहाँ पे बना दिया. ये फ्लो बनाने के बाद अब आपको क्या है, इस पे आप और चीजें. सर, हाँ जी बताइए. सर अभी तो हमने रिक्वेस्ट करी है ना, रिक्वेस्ट सेट पे हमने एंटर करा है. हाँ नहीं तो नहीं, तो इस स्टेप का फायदा क्या, जब ये स्टेप पे आता है तो ये हाँ, रिक्वेस्ट बनाने के बाद अपने आप ये ग्रीन बटन चला देता है. ओके. यही तो फायदा है ऑटोमेशन का. फायदा क्या कि अगर आपने टेस्ट केस चला दिया तो इसके अंदर के स्टेप अपने आप चलते हैं अपने आप. तो जब ये स्टेप पे आता है तो इस स्टेप पे रिक्वेस्ट बन के रेस्पॉन्स आके राइट साइड पे आ जाता है. इसको जरा ध्यान से देखना है, देखो यहाँ पे आ गया है, दिख रहा है? तो सर हमने जब फर्स्ट टाइम पे जब लिखे था, सेंड करा था सिर्फ, तो हाँ. सर मतलब उस टाइम पे भी इसने अपना रिस्पॉन्स भी जनरेट कर लिया होगा? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने इंडिविजुअल स्टेप चलाया. ये देखो मैंने इसको खोल के इंडिविजुअल स्टेप चलाया था ना, ये वाला. ओके ओके, एक ही सिंगल केस ही चलाया था हमने, सिर्फ ट्रांसफर. यस, तो मैंने ट्रेस, तो किसी भी स्टेप को आप इंडिविजुअल चला सकते हो. देखो जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. आपने ये काम यहाँ पे डेटा रखा है, अब आपका मन कर रहा है कि मैं जो ऑटोमेशन ना चलाऊं, मैनुअल टेस्टिंग करूं. और मैनुअल टेस्टिंग में आप चाहते हो कि आप क्या करो, आप इसी रिक्वेस्ट को डायरेक्ट खोलो और यहाँ पे सीधा डेटा डाल दो. समझ रहे हो? लेकिन मैंने ऑटोमेशन क्या बनाया कि नहीं 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 नहीं, मेरी रिक्वेस्ट को कोई मत टच करना, क्योंकि पता नहीं कोई गलती से स्टैक को देखो गलती से ऐसा कर दे, है ना? तो ऐसा करने पे एक्सएमएल आपकी खराब हो जाएगी. देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो कुछ खराब हो गई आगे, क्योंकि आपने नेम का टैग क्या कर दिया, खराब कर दिया. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. तो इस रिक्वेस्ट को कभी टच मत करना. ऑटोमेशन का फायदा है, आप किसी को, आप ऑटोमेशन ऐसा बना रहे हो कि आप अपने किसी भी तो आपका देखो क्या है, आपका सिनेरियो क्या है कि आप कभी भी इसको मत करना. क्यों? ऑटोमेशन आप बनाते हो ताकि कोई ऐसा बंदा जो आपकी कंपनी में कम से कम नॉलेज रखता हो वो भी आपकी टेस्टिंग कर ले.
तो आप उसको बोलोगे भैया आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है टेस्ट केस को, इस ग्रीन बटन को चला दो, ये आपका टेस्ट केस चलाएगा। उससे पहले आपको टेस्ट डेटा चेंज करना है, तो ये स्टेप है, इसमें जाके अपनी इच्छा का टेस्ट डेटा डाल दो। तो जैसे देखो मैंने लिखता की जगह डाल देता हूँ, लिखता मैंने डाला, कुछ काम नहीं किया, टेस्ट डेटा चेंज किया, आप अपने टेस्ट केस को ओपन कर लो और फिर से इसके ग्रीन बटन को क्लिक कर लो, बन गया। 1 मिनट नहीं लगा, जितना आपको मैनुअल में करने में लगता है उससे कम लगा। आपको चेक करना है तो लास्ट स्टेप को उठाओ और आप देखो क्या नए डेटा के साथ इसने रिक्वेस्ट फायर करके दिखा दिया है। ये देखो लिखता जी दिख रहा है, आईडी बन गई होगी आपकी 3034 बन गई। yes, sir. तो आपने देखो एक ऑपरेशन चला दिया, अभी मैं आपका ऑपरेशन तो चला दिया, ऑपरेशन में टाइम बचा लिया अपना, लेकिन वैलिडेशन अभी आपका मैनुअल है। क्यों? आप इसको उठाओगे, यहां से कॉपी करोगे आईडी को और डेटाबेस में जाके देखोगे कि इस आईडी से डेटा बना कि नहीं बना। सही कह रहा हूं? yes. तो ये काम भी ऑटोमेट करेंगे हम, ये काम भी करेंगे ऑटोमेट। अब इसको ऑटोमेट करने के दोनों तरीके, अगर आपकी एपीआई में कोई ऐसा मेथड है जो आपकी मदद कर सकता है तो आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, कैसे फायदा हो जाएगा मैं बताता हूं आपको। फायदा ऐसे हो जाएगा कि आपके उसमें मैं देखो क्या लॉजिकल ट्रिक लगाऊंगा, मैं ट्रिक लगाऊंगा ये कि आपने यहाँ पे इसमें रेस्पॉन्स आया, एक आईडी जनरेट हुई, आप डेटाबेस में चेक करने जा रहे हो पहली बात कि ये आईडी से जो डेटा आया है, मेरी बात समझना, ये आईडी जो बनी है उसके अगेंस्ट डेटा क्या होना चाहिए डेटाबेस में, लिखता जी 20 और जे मीटर होना चाहिए। हाँ जी, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? yes, sir. तो मैंने क्या किया, एक काम तो है कि डेटाबेस में जाओ चेक करो, उसका भी ऑटोमेशन करके दिखाऊंगा। एक तरीका है कि मुझे पता है मेरी एपीआई में एक मेथड है, भले मुझे उसको टेस्ट नहीं करना है लेकिन मैं उसकी हेल्प ले लेता हूं अपने क्रिएट एंड वेरीफाई वाले टेस्ट केस को पूरा कंप्लीट करने के लिए। कैसे? क्रिएट स्टूडेंट के बाद राइट क्लिक करके एक स्टेप और करता हूं ऐड, और इसका नाम रखता हूं गेट स्टूडेंट बाय आईडी, गेट स्टूडेंट बाय आईडी। ध्यान से देखना, इसका गेट स्टूडेंट बाय आईडी स्टेप कर देता हूं, जो भी आपका इच्छा वो करना। ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे स्टेप कौन सा चूज करना है मुझे, गेट स्टूडेंट बाय आईडी। मैं क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे फ्लो में देखना क्या काम करूंगा मैं, क्या इंटेलिजेंसी वाला काम कर रहा हूं कि मैं अपने इस इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, इसका काम क्या होता है, यहां पे जो आईडी डालोगे इसकी डिटेल ले आएगा। हाँ जी, यहां पे जो मैं आईडी डालूंगा इसकी क्या ले आएगा, डिटेल ले आएगा। yes. तो मैं देखो क्या करूंगा, अगर मैं किसी तरह, ध्यान से देखना, अगर किसी तरह मैं यहाँ पे अपने कोड में कुछ ऐसा काम कर दूं कि यहाँ पे रन टाइम पे जो आईडी जनरेट हुई है, यानी क्रिएट स्टूडेंट के रेस्पॉन्स में जो आईडी जनरेट हुई है, अगर मैं किसी तरह इसको मैप करके इससे मैप कर दूं तो अपने आप ये रिक्वेस्ट चलाएगा, उसकी डिटेल यहाँ पे ले आएगा। यस और नो? यस। मेरी बात जिसको नहीं समझ रहा बताना ध्यान से, क्या कर रहा हूं कि जो पहला स्टेप तो मेरा चल ही रहा है, रेस्पॉन्स में आईडी आ रही है, मैं कुछ ऐसा कर दूं मैपिंग कि जो भी जैसी रेस्पॉन्स आए तो यहां से आईडी उठाए और अगले स्टेप के रिक्वेस्ट में डाल दे। जब डालेगा तो स्टेप चलेगा और इसका भी रेस्पॉन्स आ जाएगा, और जब रेस्पॉन्स आएगा तो मैं ये वेरीफाई करूंगा कि इसके रेस्पॉन्स में जो नेम एज सब्जेक्ट है वो मेरा किससे मैच करना चाहिए, जो मेरा एक्चुअल टेस्ट डेटा था जहां से था। यस और नो? yes, sir. ठीक है, तो देखो मैं इस काम को कैसे कर रहा हूं, जिसको नहीं समझ आ रहा वो फिर से मेरे साथ देखते रहना। ये देखो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, इसके बाद क्रिएट स्टूडेंट तक तो काम हो चुका है, एक मैपिंग और करनी है, तो मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ठीक है, और इसका नाम लिखूंगा गेट स्टूडेंट बाय आईडी प्रॉपर्टी ट्रांसफर। तो नाम कुछ भी रखना जो आपकी श्रद्धा हो। अब लेकिन यहाँ पे देखो मैं कौन है बंदा जो इंटेलिजेंट है, क्या मुझे क्या करना है, देखो ये मेरा स्टेप है जहां पे मुझे अपना डेटा ट्रांसफर कराना है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर बन रहा है, तो मैं इसमें स्टेप लिखने जा रहा हूं, आप मुझे बताना कि मैं क्या करूं, क्या काम करना चाहिए। चलो कौन बताएगा मुझे किसमें सोर्स क्या होगा, ध्यान से सोचो। अगर आप देखोगे तो सोर्स क्या लेना है, सिलेक्ट गेट स्टूडेंट बाय आईडी स्टेप नहीं, सोर्स डेटा कहां से उठाना है, क्रिएट स्टूडेंट स्टेप से। अरे आईडी राइट आपको उठाना है क्रिएट स्टूडेंट का जो स्टेप है और उसके रेस्पॉन्स से। समझ में आया कि नहीं उठाया? ये देखो आपको वो भी ओपन करके दिखा देता हूं। देखो
आपका ये वाला स्टेप था, आपका डेटा कहाँ से उठाना है? भाई ऐसा काम मत करो, ये तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये मेरा है, इस समय इसके जो रेस्पॉन्स में आईडी आई है यहां से उठानी है कि नहीं उठानी है? यस। हाँ जी लिखिता, समझ में आ रहा है? तो आपको जो आपका क्रिएट स्टूडेंट वाला स्टेप जो इससे पहले चला होगा, उसके रेस्पॉन्स में जो आईडी आई है वो आपका सोर्स होगा, और टारगेट क्या होगा? जो अगला स्टेप गेट स्टूडेंट आईडी है उसकी रिक्वेस्ट के आईडी में से डालना है। तो देखो सोर्स में सिंपल सी बात है, सोर्स होगा क्रिएट स्टूडेंट आईडी, प्रॉपर्टी का नाम रेस्पॉन्स होगा, मतलब क्रिएट स्टूडेंट का रेस्पॉन्स वाले पार्ट पे काम करना है आपको, वहां से डेटा उठाना है। अब यहाँ पे चूंकि रेस्पॉन्स और एक्स, जब भी मैंने कहा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स की बात होगी हमेशा एक्सपाथ काम आएगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे एक्सपाथ क्या होगा इस रेस्पॉन्स में? आईडी का एक्सपाथ /ID। वेरी गुड। और टारगेट में मैंने लिया गेट स्टूडेंट बाय आईडी स्टेप, जहां पे मुझे अपना डेटा पहुंचाना है। प्रॉपर्टी का नाम बताओ, गेस करो। रिक्वेस्ट, यानी कि पिछले स्टेप के रेस्पॉन्स से डेटा उठाओ और अगले स्टेप की रिक्वेस्ट में डालो। और यहाँ पे भी एक्सपाथ, इस एक्सएमएल में भी आईडी का एक्सपाथ क्या है? //id। अब आपको दिखाता हूँ मैजिक, ये काम करने के लिए सर, हाँ जी बताइए सर। ये तो ऐसा होगा ना कि हम ए से बी पे जा रहे हैं, फिर बी से हम ए पे वापस आ रहे हैं। तो यही तो मैंने आपको ट्रिक बताई। ट्रिक क्या बताई आपको? कि आपने वैलिडेट क्या किया? जिस डेटा के साथ आपने डेटा क्रिएट किया, यानी क्रिएट स्टूडेंट प्रॉपर्टी के अंदर जिस डेटा के साथ आपने डेटा क्रिएट किया, उससे आईडी जनरेट करके दोबारा आपने एपीआई से डेटा निकलवाया और वेरीफाई करा दिया कि जो डेटाबेस आईडी से डेटा निकल के आ रहा है वो क्या वही है जो मैंने इस्तेमाल किया था, तो हो गया वैलिडेशन। ओके। भाई आप देखो, आप सिलेनियम का एग्जांपल लो। आप अपने सिलेनियम में एक टेस्ट डेटा रखा जिसमें यूजर नेम आपने लिखा प्रदीप, ठीक है। अब सिलेनियम में ऑटोमेशन क्या करोगे कि आपने सेंडकीज का इस्तेमाल करके स्टेट डेटा प्रदीप को अपने यूजर नेम में डाला, एंटर करा दिया। अब कैसे वेरीफाई करोगे कि आप यूजर नेम जो एंटर कर रहे हो वो सही एंटर हो रहा है? आप क्या करोगे, यूजर नेम की फील्ड में एंटर करने के बाद एक ऑपरेशन होता है क्या, गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट गेट वैल्यू करोगे और निकाल के देखोगे कि मैंने एंटर किया था प्रदीप, प्रदीप ही एंटर हुआ है कि कुछ और एंटर हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, और दोनों सिनेरियो बताऊंगा आपको, डेटाबेस से भी करिए। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि एक एपीआई का एक ऑपरेशन दूसरे के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। वो आपसे नहीं भी बोला, वो आपसे बोला है मुझे ऐड स्टूडेंट टेस्ट करना है, आपने बोला ठीक है चलो कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा ऑपरेशन मेरी मदद कर रहा है तो मैंने अपने मन से वो ले लिया, ठीक है। अगर नहीं लेते तो मैं आपको डेटाबेस से दिखाता। सिनेरियो क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। मैं आपको चला के दिखाना चाहूँ तो देखो अभी चला के दिखाता हूँ इंडिविजुअल स्टेप। ध्यान से देखो 3034 आ रहा है और यहाँ पे भी 3034 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। लेकिन ये इंडिविजुअल स्टेप है, तो इसने इंडिविजुअल स्टेप का मतलब क्या, ये भाई साहब चले गेट स्टूडेंट आईडी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ये स्टेप नहीं चला, ये स्टेप तो चलेगा फ्लो में पूरा। अब देखो आपके लिए कितना बेहतरीन काम, सब कुछ कर दो बंद, सारा सेटअप कर दिया आपने। अब आपको कोई आपका कोई भी एनी अदर पर्सन इन योर टीम ही वांट टू रन योर टेस्ट केस, तो उसको क्या करना है, वो आएगा अपना डेटा यहाँ डालेगा। जैसे मैंने लिखा, मान लो लिखा राम, ठीक है, एज कदी 22, जो भी आपकी मतलब श्रद्धा हो, जो भी वट एवर टेस्ट डेटा यू वांट टू मेक इट हियर, यू जस्ट अपडेट हियर। ये किया, बंद कर दो, कोई आपको टेंशन नहीं लेना। इसको आओ और इस टेस्ट केस को ऐसे यहाँ पे क्लिक कर दो, सारा फ्लो चल गया आपका। जो आप करते क्या, पहले टेस्ट डेटा डालते, फिर गेट स्टूडेंट को रन करते, फिर उसका रेस्पॉन्स आता, वहां से कॉपी करते, गेट स्टूडेंट में डालते। आप यहाँ पे लास्ट स्टेप पे जाके चेक कर लो, आपको खुद ही समझ में आएगा चाहिए चली कि नहीं चली। आईडी क्या बन के आए? 303। और अगर इसका रेस्पॉन्स चेक करो, क्या ये वही डेटा जो आपने टेस्ट डेटा में रखा था? यस। तो देखो आपने ऑटोमेशन में कितना आपको लग रहा है, अगर मैनुअल में करते कम से कम इस टेस्ट डेटा को रन करने के लिए 2 से 3 मिनट लगते। क्यों बताऊं? आप सबसे पहले मैंने मान लिया कि आप चूंकि आप अगर इसका मैनुअल करते तो आप इन 2 स्टेप को तो नहीं लिखते, इन 2 स्टेप को नहीं लिखते, लेकिन आप क्रिएट स्टूडेंट का स्टेप उठाते और क्या करते, यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे डेटा डालते कि नहीं डालते, डेटा राम 22 एज डालते, ग्रीन बटन पे क्लिक करते, तब इसका रेस्पॉन्स आता, रेस्पॉन्स से आईडी को कॉपी करते, कॉपी करने के बाद अगले स्टेप पे जाते, कहाँ पे, गेट स्टूडेंट बाय आईडी इस पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते और ग्रीन बटन पे रन करते तो रेस्पॉन्स आता कि नहीं आता? यस। लेकिन आपने क्या फ्लो बनाया, जैसा कि अभी हमें किसने, जैसा कि हमें अभी उन्होंने बताया बिल्कुल सही कि सर आपने तो यहाँ पे काम किया क्या, ए से बी, बी से सी,
तो मैंने काम यही किया है, सारे स्टेप को ऐसे कर दिया। किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट? No, sir, from my side. ग्रेट। sir. एनीबडी एल्स? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें और स्टेप कौन कौन से हैं। तो आपने सोप में आज 3 स्टेप पढ़ लिए। टेस्ट रिक्वेस्ट सोप का कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अब मैं आपको डेटाबेस का भी आज ही दिखाऊंगा। तो उसको दिखाने के लिए मैं काम करता हूं, मैं एक अलग टेस्ट केस बना लेता हूं, इसके साथ मिक्सअप नहीं करता हूं, ताकि इसको मिक्सअप नहीं करना चाहता मैं। तो मैं क्या करता हूं, एक टेस्ट केस आपका और बना लेता हूं यहाँ पे, न्यू टेस्ट केस, और इसका नाम रखता हूं क्रिएट, CREAT, क्रिएट एंड वेरीफाई स्टूडेंट यूजिंग डेटाबेस। तो मैंने आपका ये टेस्ट केस बना रहे हैं। तो इस टेस्ट केस में मैं आपको बता दूं क्या होगा। कुछ चीजें तो आपकी कॉमन होंगी, कुछ चीजें क्या कॉमन होंगी, अरे भाई जो मैंने किया था कॉमन, मतलब मैं इसको उठाऊंगा। इस टेस्ट केस को मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, इसको अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये बीच में बेकार में परेशान कर रहा है। वैल्यू आपको समझाने के लिए बना। इसके अंदर सारे स्टेप सेम बनाने हैं, ठीक है। तो सेम बना लेते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया, देखिए कॉपी पेस्ट हो सकता है कि नहीं। कॉपी का ऑप्शन नहीं है, नहीं कॉपी नहीं हो रहा है। कॉपी का ऑप्शन, अगर मैं इसे यहाँ पे क्लोन स्टेप क्लोन करेंगे, क्लोन करके अगले इस पे ले जाएगा। वाह, ये देखो क्लोन कर रखा है। टेस्ट केस को यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ इसमें, वेरी गुड। ये देखो डेटाबेस वाला, और यहाँ पे क्लोन भी कर लेगा। टेस्ट केस का नाम कॉपी की जगह सेम रख देता हूँ, कॉपी करके बता रहा है ये, मैं कर देता हूँ। वेरी गुड, बन गया ना। यस सर। तो इसको इसको फटाफट ऐसे क्लोन कर लेते हैं। इसको गए क्लोन, वैसे होता हूँ आप ही के सामने ट्राई किया मैंने ये वाला, वरना मैं दोबारा बनाता था। तो मैं सारे क्लोन कर लेता, जो मुझे चाहिए वो मैं क्लोन कर लेता हूँ यहाँ से। ये किया, और इसका नाम टेस्ट केस यहाँ पे इसके अंदर। इसका मतलब क्लोन का फायदा क्या है, एक ही टेस्ट केस के अंदर अगर आप एक ही टाइप का कोई स्टेप इस्तेमाल करना है तो उसे क्या कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, है ना। ये 2 स्टेप बना लिए। टारगेट प्रॉपर्टी, छोड़ो उसको। देयर आर अनरिजॉल्व पाथ, कंटिन्यू, यस। चलो जो प्रॉब्लम आएगी उसको देख लेंगे। अब आते हैं इसको क्रिएट स्टूडेंट। यहाँ पे किया क्रिएट स्टूडेंट, सॉरी इसको क्लोन कर लेते हैं, इसको भी क्लोन कर लेते हैं। क्रिएट स्टूडेंट स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट, और कर दिया ओके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने काम किया, अगर मैं इसको चलाऊं तो देखो इसको भी चला के दिखा देता हूँ। इस टेस्ट केस को, इसमें टेस्ट डेटा क्या पड़ा है, राम ये पड़ा है। तो चलो उसको पहले इंडिविजुअल इस टेस्ट केस को चला के दिखा दो। डबल क्लिक करो और यहाँ पे रन कर दो। देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ जी, लॉग में जाते हैं, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। लास्ट को चेक कर लेते हैं, हमें खुद यकीन हो जाएगा। हाँ भाई ये डेटा है, रिस्पॉन्स में बधाई हो 3036, यानी सब कुछ मस्त चल रहा है। अब वहां पे हम क्या करते थे, एक एपीआई की मदद करते थे कि भाई इसके बाद गेट स्टूडेंट प्रॉपर्टी आईडी से हम निकालते थे। यहाँ पे मैं देखो क्या करूंगा, इसी डिटेल को मैं डेटाबेस से निकालूंगा। कैसे, स्टेप का नाम यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक, स्टेप का नाम है क्या, JDBC रिक्वेस्ट। क्या नाम है स्टेप का, JDBC रिक्वेस्ट। तो JDBC का मतलब होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिव। इसकी हेल्प से अगर आपको डेटाबेस का एक्सेस किसी ने दे रखा है, कंपनी ने, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं दे रखा है तो नहीं कर सकते हो। ये स्टेप आपके फ्री और पेड दोनों वर्जन में उपलब्ध है। तो जो मैं आपको अभी बता रहा हूं दैट इज अवेलेबल इन द फ्री एज वेल एज इन द पेड वर्जन। तो मैंने इसका नाम रखा JDBC रिक्वेस्ट और कर दिया मैंने। प्रदीप हाँ जी, सर, हाँ यहाँ जी। जावा रोल में कहाँ से आया? कहाँ से? ये JDBC है ना, तो जावा डेटाबेस का कनेक्शन है ना, तो ये जावा कहाँ से आया रोल में? जावा रोल में इसलिए आया कि अगर आपको जो कनेक्शन करना है तो इसने आपको दे रखा है कि एक्चुअली मैं बताऊं, जो सोपीआई है वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कोडिंग के लिए, अगर इसमें कोडिंग करना चाहो तो जो कोडिंग के लिए इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं ग्रूवी। क्या बोलते हैं, ग्रूवी। गुरुवी। और ग्रूवी जावा का ही कह सकते हो, जावा का एक भाई है। हम बोलते हैं ये वर्ड है कि ग्रूवी जो है वो क्या है, जावा के ऊपर रैपर लिखिए। रैपर मतलब समझो, ग्रूवी को बनाने के लिए जावा का इस्तेमाल किया गया है। समझ गए, जावा की समझ गया कोडिंग सर। ग्रूवी की कोडिंग दोनों सेम है। तो इसने ओके। अपने अंदर एक स्टेप बना के दिया है, लेकिन इस स्टेप को बनाने के लिए उसने क्या कोडिंग इस्तेमाल की है, JDBC। आपको कोडिंग नहीं लिखनी, लेकिन उसने नाम क्या बताया, JDBC। मतलब इसने जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड इस्तेमाल करके आपको क्या किया है, ये स्टेप बना के दिया है। मेरी बात समझ आ गए?
सर ठीक है, समझ तो गया। ओके कर दिया। अब मुझे कोडिंग नहीं लिखनी है, लेकिन हाँ इसने आपको ये बताया कि मैंने इसको बनाया कैसे है जावा के कॉन्सेप्ट से। अब आते हैं अंदर। यहाँ पे आप देखना कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो फ्री में और पेड में डिफरेंस क्या है, कि फ्री में उसने कुछ चीजें मतलब तरीका जो है उसको थोड़ा सा टफ बना रखा है, पेड में थोड़ा सा आसान बना रखा है। लेकिन आपको आपको क्या करना है, आपको मैं दोनों में डिफरेंस बता दूंगा कि आपको करते वक्त ध्यान क्या रखना है। ध्यान क्या रखना है, या आपका फिर से फायदेमंद चीज होगी कि जब भी आप डेटाबेस का कनेक्शन करते हो, तो डेटाबेस का कनेक्शन करते वक्त आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, जरूरत होती है। तो आपने अगर मेरे कोड को देखा है, तो कोड में डेटाबेस का एक कनेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जो जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैंने बनाए इसलिए कोड ऐसे हैं कि यही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्या? ड्राइवर, यूआरएल, यूजर, पासवर्ड। यूआरएल में किसका नाम होता है? डेटाबेस का नाम। समझ में आया? तो आपके सोप यूआई में जब आप जेडीबीसी बनाते हो, तो जेडीबीसी बनाते वक्त आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कनेक्शन, मतलब कनेक्शन बनाओ। तो कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन करो और करो क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू मतलब आप कनेक्शन बनाते हो। जैसे आप किसमें बनाते हो कनेक्शन? आपने मेरे इस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन बनाया था, याद है? यस सर, एसक्यूएल जब में, आपने डिटेल योग में। डाली थी, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, सेम कनेक्शन जो यहां से आप बना रहे हो। तो मेरा सोपीआई क्या काम कर रहा है? क्लाइंट की तरह काम कर रहा है कि भाई वो यहां से डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। तो आपने डेटाबेस का कुछ भी नाम रख लो, मैं नाम प्रेफर करता हूं, अपना नाम रखता हूं प्रदीप डेटाबेस। आप कुछ भी रख लो, प्रदीप डीबी रख लो, जो आपकी श्रद्धा हो, जैसे वहां आपने रखा था। ओके करो। ओके करने के बाद सबसे पहले देखो सारी चीजें ड्राइवर में क्या आना चाहिए, जो आपने ड्राइवर में क्या लिखा था कोडिंग से, ये वाला कॉम माई सीक्वल जेडीबीसी ड्राइवर। क्यों? क्योंकि जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे हो वो माई सीक्वल का है, तो यहाँ पे माई सीक्वल होगा। अगर ओरेकल का होता तो ओरेकल लिखते। मैं आ गया, ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करूंगा, ऑप्शन दिखेगा, ध्यान से देखना, आपको दिखेगा 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 दिखेगा, ये देखो, ध्यान से दिख रहा है? हाँ सर, ये वाला। तो इसको आप क्लिक कर लो, देखो ध्यान से देखो, माई सीक्वल स्लैश में लिखा कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, इसे सिलेक्ट कर लो। तो ये आपका, और क्या इंफॉर्मेशन आ गई? होस्ट में ये आ गया, पोर्ट में ये आ गया, जो आपको चाहिए बाय डिफॉल्ट ये होता है। होस्ट क्या है? ये, चाहे ये लिखो चाहे लोकल होस्ट लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हर आईपी एक क्या होता है? डोमेन नेम से मैप होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी मशीन का डोमेन नेम क्या होता है? लोकल होस्ट। और उसकी आईपी क्या होती है? आप अपनी मशीन की आईपी चेक करना, आपकी मशीन की जो स्टैटिक आईपी होगी वो ये होगी। ठीक है? स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी में हो सकता है आपको डिफरेंस ना पता हो। अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो आपको एक आईपी मिलती है। तो आपको क्या मिलती है? आईपी मिलती है। तभी तो आपकी मशीन से कोई कनेक्ट क्या होता है, जो आपकी मशीन का क्या देगा? वो आईपी। ठीक है, चलिए वो दूसरा मैटर है। यूजर नेम में क्या डालेंगे मुझे बताओ बताओ? रूट। रूट, वेरी गुड। जो वहां पे इंफॉर्मेशन पड़ी है देखो, पूरा पूरा सब कुछ। इस सेशन का फायदा ही आपको यहाँ पे है कि आपको सेशन तो मिल जाएंगे बाहर भी, लेकिन यहाँ पे फायदा एक एक चीज मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो जेडीबीसी में रूट होता था, ये पासवर्ड होता था, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे गया, पासवर्ड में डाल दिया। ये डेटाबेस का नाम प्रदीप है, आपको भी पता है, PRADEEP, प्रदीप मिला, और यहाँ पे मिल गया ओके। ओके करने से पहले आपको चेक करना है कि मेरा डेटाबेस यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो उस पर क्लिक कर दो। बधाई हो, क्या दे रहा है? कनेक्शन सक्सेसफुली टेस्टेड। आपको अगर कुछ भी गलत होता तो यहाँ पे नहीं देता, और इसके बाद कर दो ओके। जैसे ओके करोगे, ये देखो उसने एक सारी डिटेल यहाँ पे खुद डाल दी जो आपको चाहिए, ड्राइवर, कनेक्शन स्ट्रिंग और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा कनेक्शन है चेंज सेट बिल्ड क्वेरी। अब ये आपको और क्या कर रहा है, ये आपको वो बोलते हैं ना, हमको हमें अपाहिज टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है आपके लिए क्वेरी भी मैं बना देता हूँ। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, कभी भी क्वेरी कहीं पे भी नत बनाना अपने टूल से। क्यों? एक टेस्टर का सबसे बड़ा वेपन होता है क्वेरी। मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि नहीं पता है कि आपको किसी भी इंटरव्यू में जाना एसक्यूएल जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, क्योंकि हमसे एसक्यूएल क्या पूछी जाती है? एज ए टेस्टर हमें डेटा निकाल के यही तो चेक करना होता है मैनुअल, और मैनुअल में अगर तुम्हें एसक्यूएल नहीं आती तो बेकार है। तो ये आपका मदद तो करेगा, लेकिन मैं बताऊं आपको मत इस्तेमाल करना, आप इसे करना नो। दूसरा रीजन, क्योंकि पेड वर्जन में ये है लेकिन फ्री वर्जन में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसे करना नो। नो करने के बाद जो एसक्यूएल क्वेरी दे रखी है, यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्वेरी बनाता हूं। क्वेरी क्या लिखनी है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू कौन सी आईडी 3034 3034। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ। 3034 मैंने डाली और जरा इस बटन पे क्लिक करो और मुझे बताओ क्या राइट साइड में आ गया डिटेल? यस सर। वो उसको चिंता मत करो कि दिखाने का तरीका उसका क्या है, रिजल्ट सेट वो, क्योंकि रिजल्ट सेट क्यों है शायद आपको ना पता हो कि जेडीबीसी में जब रिजल्ट आता है तो एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसको बोलते हैं रिजल्ट सेट, उसके अंदर रो बन के आती है, ठीक है, और ये आता है यहाँ पे क्या, टेबल का नाम डॉट कॉलम। तो ये फॉर्मेट है उसका, तो आपको जेडीबीसी नहीं पता, लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें पता है कि ये आईडी का रिजल्ट आया, ये नेम का, ये एज का और ये सब्जेक्ट का। क्लियर हुआ? अब लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या है, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आईडी क्या लिख रहा हूं, मैं तो खुद कर रहा हूं, मुझे अपने ऑटोमेशन में क्या चाहिए कि आईडी जो भी रिस्पॉन्स में हो वो जैसे कि मेरे गेटस्ट्रीम आईडी में सेट हो जाती थी प्रॉपर्टी ट्रांसफर से, यहाँ पे इसकी स्क्वेरी में सेट हो जाए। सही कह रहा हूं कि नहीं? यस सर। मेरे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। मैंने बोला अगर मैं 3034 रखता हूं, अगली बार चलाऊंगा आईडी अलग जनरेट होगी, लेकिन यहाँ पे क्या पड़ा होगा 3034। मुझे इसको किससे मैप करना है, आईडी इक्वल टू किससे मैप करना है, क्रिएट स्टूडेंट बाय आईडी के इस रेस्पॉन्स की आईडी से। समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर आप मैप नहीं करोगे तो क्या करेगा, यहाँ पे तो अगली बार आप डेटा देखो, मैं फिर से एक बार चलाता हूँ आपके लिए, 307 आ गया, फिर चलाता हूँ, देखो मैं आज डिलीट करूंगा, डेटाबेस अपना बहुत बढ़ता जा रहा है, 38 आ गया, लेकिन इस स्टेप के बाद जब ये चलेगा, ये बेचारा तो किस पे चलेगा 303। तो यहाँ पे डायनेमिक ऐसा करना है कि यहाँ पे वो आइडिया है जो जनरेट हो रही है। तो फिर से आपकी मदद क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये देखो, इसको करने का भी और अच्छा तरीका बताऊंगा, उससे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर। प्रॉपर्टी ट्रांसफर यहाँ पे भी रख देते हैं, जो आपका क्रिएट स्टूडेंट नाम है, क्रिएट स्टूडेंट, अच्छा क्रिएट स्टूडेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर बन चुका है, इसका नाम करते हैं गेट स्टूडेंट बाय आईडी प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ध्यान से देखना, जो आपको बता रहा हूं ना, ऑटोमेशन रेस्ट का भी सेम होता है, और रेस्ट का भी थोड़ा सा ऑटोमेशन आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप बाकी मुझे असाइनमेंट में करके दोगे, ठीक है? नहीं करके दे पाओगे तो बाकी मेरा काम है। मैंने बनाया प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ट्रांसफर बनाने के बाद भाई साहब यहां पे मैंने किया ये ट्रांसफर, क्या नाम रखा ट्रांसफर का, आईडी ट्रांसफर। यहां पे भी आईडी करना है, हाँ जी, यस सर। हाँ जी। तो ID बिल्कुल जैसे वो जब कोई वो स्टेज पे कोई करता है ना प्रोग्राम, तो क्या बोलता है ना, भाई और बहनों बताते जाइएगा। तो आईडी ट्रांसफर है सोर्स। अब मुझे यहाँ पे बताएगा कौन, यहाँ पे मैं पूछूंगा इंद्रजीत से, इंद्रजीत आप बताइए सोर्स क्या होगा? सोर्स तो नीचे सर मतलब सही कर रखा है मैं सिलेक्ट सोर्स, तो क्रिएट स्टूडेंट। वेरी गुड, सही सिलेक्ट कर रखा। प्रॉपर्टी क्या होगी? यहाँ पे हम हमारे रिस्पॉन्स से उठाएंगे तो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे। वेरी गुड, देखो बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल रेस्पॉन्स उठाएंगे। अब रेस्पॉन्स मैं आपको खोल के भी दिखा रहा हूँ, ये देखो, देखो सब कुछ आपके सामने खुला खुला मिलेगा, देखो ये रेस्पॉन्स है, और एक्सएमएल खोल के रखते हैं ताकि आपके लिए, देखो बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। ये देखो रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स में आईडी है तो यहाँ पे एक्सपाथ लिख देंगे, स्लैश स्लैश, मिल गया। अब यहाँ पे टारगेट देखो, हमें पता होना चाहिए क्या है, चीजें बहुत आसान हो जाती है। हमको पता है टारगेट का स्टेप क्या है, जेडीबीसी वाला रिक्वेस्ट, सही कह रहा हूँ? तो टारगेट में जेडीबीसी को सिलेक्ट करो, ये टारगेट। अब आता है प्रॉपर्टी, जहां पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं आ रहा, ठीक है? और यहाँ पे देखोगे आपको कुछ नहीं आ रहा है। तो अब जेडीबीसी रिक्वेस्ट में जब आप करोगे, तो जेडीबीसी रिक्वेस्ट में आप कहाँ पे से ले जाओ, ठीक है? तो आपको देखो एक चीज बताता हूं और तरीका, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या करना, ऐसे ऐसे करना। इससे अच्छा तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये तरीका उतना अच्छा नहीं है इस पर्पस के लिए। जेडीबीसी रिक्वेस्ट में जाना, इसको थोड़ी देर के लिए करना, ऐसे लिखा है स्टूडेंट डॉट आई। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो इस काम के लिए जो बेस्ट तरीका होता है, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है। मैंने ये किया और यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है? क्या दिखा रखा है, मिसिंग टारगेट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जेडीबीसी के लिए जो इसने स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ा आसान स्ट्रक्चर नहीं है। इसको करने के लिए पूरा आपको ये पूरा को डॉट करके जो दिखा रखा है ना, ये करता है एक्सएमएल में प्रॉब्लम। तो इसको करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका, जो आपके स्टेप को भी छोटा कर देगा, ऑटोमेशन को भी फास्ट कर देगा। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना।
यहां पे क्या करोगे आप, इस पे जाओगे और यहां पे राइट क्लिक करना और यहां पे आ रहा है ऑप्शन गेट डेटा। क्या आ रहा है? गेट डेटा। गेट डेटा में जाना और जो स्टेप आपको जहां से डेटा उठाना है उसको सिलेक्ट करना। यहां पे अपने आप जाओगे, इसको रेस्पॉन्स एक्सएमएल दिखा रहा है, ये देखो। और यहां से जो डेटा आपको जिससे मैप करना है उसको क्लिक कर देना। ये देखो, क्लिक करना। ये यहाँ पे इसका देखो, इसने क्या बना दिया, इसका एक पाथ क्या बना दिया, पाथ बना दिया। अब आपको पाथ बनाने के बाद यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको रन करता तो अरे यहाँ पे भी अच्छा पाथ यहाँ पे काम कर ही नहीं है, तो यहाँ पे नहीं, इसको बना के दूसरी जगह दिखाते हैं। काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटाई दो। इस केस में ये वाला स्टेप मैं ऐड करूँ, इसको डायरेक्ट बताता हूँ। पाथ यहाँ पे नहीं काम करता है। हाँ, यहाँ पे आ जाओ इसी स्टेप पे। आपका काम क्या था, ध्यान से देखना, आपका काम क्या था, आपको यहाँ पे आईडी लानी थी। आईडी कहां से लानी थी, रेस्पॉन्स से लानी थी। यस। तो देखो क्या करो, इस आईडी को यहां से डिलीट कर दो, इसकी जगह कर्सर रखे रहना यहाँ पे, और यहाँ पे कर्सर में वही काम करना, आईडी इक्वल टू राइट क्लिक करना, गेट डेटा करना, जेटीबीसी रिक्वेस्ट के, तो सॉरी यहाँ पे जेडीबीसी नहीं, मैं वहां पे भी गलत कर रहा, क्रिएट स्टूडेंट करना, इसके रेस्पॉन्स में जाना, ये रेस्पॉन्स खुल के देगा, इसकी आईडी पे क्लिक करना और इसको ओके करना। ध्यान से देखना, यहाँ पे इसने उसका पाथ डाल दिया। ये पाथ आपको जो गेट डेटा मैंने बताया है, ये फ्री वर्जन में इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा इसका कि पाथ बनता कैसे। ये पाथ बन के आ रहा है यहाँ पे, ये पाथ आप डाल दोगे और आपका काम हो जाएगा। अब पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ यहाँ पे चलता है कि नहीं। दिख रहा है 3038 आ गया। यस। क्यों आ गया? क्योंकि इसने आईडी यहाँ पे पाथ से कहां से उठाई, आईडी बताओ, इसने उठाई है जो भी क्रिएट स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है। देखना चाहते हो, एक बार मैं और रन कर रहा हूँ उसको, देखो ये 3039 हो गई। अगर मैं इस समय स्टेप को रन करूंगा, मैंने हार्ड कोडेड नहीं लिखी, मैंने क्या लिखा उसका पाथ क्रिएट स्टूडेंट का। जरा से रन करो, ध्यान से देखना 3039 आ रहा है। तो अब यहाँ पे आता है कि ये जो मैंने पाथ लिखा है, ये पाथ मैं कॉपी करके दिखा रहा हूँ कि फ्री वर्जन में ये पाथ में गेट डेटा ऑप्शन नहीं आता है, तो हो जाती है बड़ी परेशानी। क्या हो जाती है? बहुत परेशानी। क्या आप कहोगे प्रदीप ने तो मुझे पेड वर्जन दे दिया, फ्री में कैसे करेंगे? तो देखो इसका बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। ये आईडी इक्वल टू जो पाथ बनाना है, ये पाथ कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखना। पाथ बनाने का तरीका होता है, अगर आपको कहीं भी, पहले मैं एंटर कर दिया, हाँ जी, पाथ बनाने का तरीका देखना। जब भी किसी का पाथ बनाना है तो सबसे पहले बिना कुछ देखे लिखो डॉलर और करली ब्रैकेट लगा दिए। सबसे पहले क्या करना है, डॉलर और करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के बाद आप ये देखना कि आपको कहां से स्टेप कहां से वैल्यू उठा के लानी है। हमेशा जो पाथ बनता है वो कहां से बनता है, स्टेप से। कहां से बनता है, स्टेप से। इस स्टेप का नाम क्या है, जो स्टेप का नाम है वो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप का नाम कॉपी करो, कॉपी किया, ये स्टेप, यानी यहां से मेरी शुरुआत होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखो स्टेप का नाम। स्टेप का नाम लिखने के बाद इस स्टेप के अंदर दो पार्ट होते हैं। जब स्टेप को डबल क्लिक करेंगे तो क्या बनता है, एक बनता है रिक्वेस्ट और क्या बनता है, राइट साइड रेस्पॉन्स बनता है। तो इस एक स्टेप के अंदर जाने के लिए, यानी इस स्टेप के अंदर दो पार्ट होते हैं, तो अगर किसी एक स्टेप के अंदर अगर आपको जाना है पाथ, तो पाथ को लिखते हैं हैश। क्या लिखते हैं, हैश। मतलब स्टेप के अंदर, हैश से कहां चले जाओगे, इस स्टेप के अंदर कहां चले जाओगे, हाँ जी स्टेप के अंदर। अब स्टेप के अंदर कौन से दो चीजें बचती? स्टेप के अंदर जाने का मतलब आप स्टेप के अंदर चले गए तो आपको दोनों चीज का एक्सेस मिल गया, इसका भी इसका। आपका इंटरेस्ट किसमें है इस बार, इसमें। तो इसीलिए यहाँ पे ये कीवर्ड है फिक्स है, यहाँ पे लिखते हो RESPONSE। अगर आपको रिक्वेस्ट से कोई चीज उठानी होती तो यहाँ क्या लिखते, REQUEST। समझ में आया? यस सर। अब रेस्पॉन्स में हम आ चुके हैं, रेस्पॉन्स में आ चुके हैं, तो रेस्पॉन्स के अंदर है पूरी XML। तो पहले रेस्पॉन्स में आने के बाद रेस्पॉन्स के अंदर जाओ। अंदर जाने का मतलब मैं पूरी XML मिली, तो कैसे करेंगे, फिर से लिखो हैश। क्या लिखोगे, हैश।
एक एक स्टेप अंदर जा रहे हैं। देखो ये हर किसी के लिए अप्लाई है। इस ए स्टेप थे, इस स्टेप के अंदर इसके अंदर पहुंचे, यहाँ पे 2 पार्ट थे, इस पार्ट तक पहुंचे रिक्वेस्ट के अंदर मैं जा रहा हूँ। अंदर मतलब इस एक्सएमएल को अंदर रीड करने जा रहा हूँ। अब बचता है केवल ये आईडी जिसका लिखना है पाथ। तो ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा //id। समझ में आया? जबकि देखो आपको अगर ध्यान से देखो तो जो इसने मुझे विजार्ड से बना के दिया है ये उसके कंपैरिजन में टेढ़ा मेढ़ा बना के दिया है। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, ध्यान से देखना इसने क्या बना के दिया। क्रिएट स्टूडेंट, रेस्पॉन्स, फिर इसने दिया डिक्लेयर। आपको इन सब की कोई जरूरत नहीं, मैं सारा देखो डिलीट करूंगा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको लिखना था ये XPath, सिंपल इतना सा ये लिखना था। इसने आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी समझा दी और लोग सोपिया पढ़ाते वक्त यही कहानी समझाते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल क्या बताया, एक एक स्टेप अंदर जाओ और लिखो। अब अगर मैं ये कॉपी करूं और यही जाके मैं आपके जो मैंने सोपिया में आपके यहाँ पे लिखा है ना JDBC में, इस पाथ को डिलीट कर दो और मेरा वाला पाथ डाल दो, ये बड़ा मस्त होके चलेगा। हटा दो ये वाला पाथ और आपको दिखाऊंगा छोटा सा पाथ है मेरा। ये मैंने पेस्ट थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, आपको दिखाई भी दे कि मैंने जो पेस्ट किया है। अरे ये बड़ा नहीं हो पाएगी। हाँ जी, दिख रहा है, मैंने अपना पार्ट डाल दिया, ये देखो पूरा दिख रहा है। अब देखो ये भी मस्त चलेगा। तो आपको जब सीखने का फायदा ये होता है, देखो चल रहा है। हाँ जी, हाँ ना, तो कुछ तो बोलो। अब यही चीज मैं आपको दूसरी जगह अप्लाई करके दिखाता हूँ। कहाँ पे? ये मैंने यहाँ तो अप्लाई करी क्योंकि यहाँ पे बेस्ट तरीका होता है ये, लेकिन इसको आप चाहो तो हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ऑटोमेशन फास्ट हो जाएगा। कहाँ पे? जहां जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर इस्तेमाल करते हो हटा दो वहां से प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इसकी जगह इस्तेमाल कर लो। जैसे मुझे बताओ, ये प्रॉपर्टी स्टेप था और ये था क्रिएट स्टूडेंट। आपको क्या करना था? इसकी मैपिंग इससे करनी थी कि नहीं करनी थी? यस सर। तो आप यहां पे मत करो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर स्टेप को लो और डिलीट कर दो। देखो, क्योंकि ये मेरा फेवरेट चीज है। क्या? ये प्रॉपर्टी ये है इसका जहां पे ले जाना है। मत लिखो ट्रांसफर, सीधा कर दो पाथ की मैपिंग। आपके सामने करके बताऊंगा। यहां पे जो वैल्यू आनी है, पहले लिखो $, फिर लिखो करली ब्रैकेट, ठीक है? ये देखो, और इसके अंदर क्या लिखना है बताओ? स्टेप का नाम क्या है जहां से डेटा आ रहा है? क्रिएट स्टूडेंट प्रॉपर्टीज। वेरी गुड। हैश करके क्या लिखेंगे फिर उसके अंदर इसमें रिस्पॉन्स वैल्यू है ये, तो वैल्यू हाँ, लिखेंगे। इसमें सीधा वैल्यू है और इसमें जो वैल्यू क्या है, ये वैल्यू अपने आप में क्या है? प्रॉपर्टी। तो सीधा लिखोगे क्रिएट स्टूडेंट प्रॉपर्टी हैश नेम। समझे? तो देखो मैं आपको दिखाता हूं ये काम विजार्ड से कैसे होता है। राइट क्लिक करो। वैसे मुझे लगता है कि नए वाले वर्जन में आ गया होगा, लेकिन तब भी यहाँ पे गेट डेटा करो। जिस स्टेप से डेटा उठाना था आपका था स्टूडेंट प्रॉपर्टीज, कहाँ गेट डाटा था ये, यहाँ पे कर दो नेम। देखो इसने आपके लिए वही पाथ बना दिया होगा जो मैं बता रहा था। आप बताओ सेम पाथ दिख रहा है? यस। और अगर ये पाथ आपको बनाना हो तो आप ऐसे ही बनाओगे। स्टेप का नाम प्रॉपर्टी। अगर रिक्वेस्ट होता तो वहां पे अलग होता, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स में अलग होता है। यहाँ तो सीधा है, यहाँ पे लिख दो नेम और यहाँ पे लिख देखो आपको मैंने तरीका बना दिया। दुनिया का कोई भी पाथ इसके अंदर इस्तेमाल होगा ये। तो यही मेरी यूएसपी थी जब मैं इसको पढ़ाता था ना, आज से 7-8 साल पहले। तो एनसीआर में, छोटी बात बड़ी बात नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एनसीआर में तब सबसे पहले मैं इसको ऐसे में ही पढ़ाता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि आई वाज वर्किंग एज ए वर्किंग प्रोफेशनल, तो मैं बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं पढ़ाता था। बहुत जगह, लिमिटेड जगह जहां मेरी कंडीशन होती थी कि मेरे को पेमेंट मेरे फैमिली के किसी मेंबर के अकाउंट में चाहिए, मेरा से स्लिप पे कहीं नाम नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसे किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में इसीलिए मुझे अलाउ नहीं करते। मैं गया हूँ, सिलेक्शन भी हुआ है मेरा वहां, ठीक है? चलिए खैर बात आते हैं। तो यहाँ पे किस स्टूडेंट प्रॉपर्टी और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ठीक है? क्लियर है? हाँ जी। अब मैं इसको बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैजिक कि देखो ये स्टेप नहीं भी है तब भी आपका चल रहा है, क्योंकि ये आपका पाथ वाला काम है। इसने एक स्टेप कम कर दिया और आपके
ऑटोमेशन को फास्ट कर दिया, ये देखो। और आप मुझे लास्ट स्टेप से देख के ही बता सकते हो कि सब कुछ एवरीथिंग इज रनिंग फाइन और नॉट। इस पे आ जाओ, इस पे रिक्वेस्ट में कुछ नहीं, रेस्पॉन्स में आ जाओ। ये देखो क्या डेटा आ रहा है, 3040 आ रहा है। यस सर। तो कितना बढ़िया काम ये आपका जो मैपिंग वाला बताया है। आपको देखो विजार्ड से तो कर ही दे रहा है गेट डेटा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कहीं पे भी जहां आपको बनाया, जैसे मैं एक्सपाथ बताता हूँ इस लेने में, जो एक्सपाथ आप बनाते हो ना वो बड़ा लंबा चौड़ा बेकार सा बनाता है, जो इंस्पेक्ट करके आप कॉपी एक्सपाथ कर लेते हो, कॉपी सीएसएस सेलेक्टर। अगर आपको आता है तो आप अच्छा बनाओगे और स्टेबल बनाओगे। तो मैंने आपको बिल्कुल रामबाण बताया, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चीजें आ जाएंगी। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है? यस सर। तो आपको मैं वैलिडेशन बताऊंगा कल, लेकिन आपको मेरे लिए काम ये करना है कि स्टूडेंट की जो सोप की सर्विस है उसके अंदर आप ये मेरे लिए सारा काम करना। प्लस थोड़ा सा मैंने आपको कहा था थोड़ा कंटिन्यू करूं कि आप लोग थक गए हो, कोई भी एक बताओ, मतलब सब में से सर कोई ऐसा जो बाद में करते हैं सर अब। ठीक है। तो देखो आप में से कौन बंदा ट्राई कर सकता है वो ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जो मैंने आपके लिए देखो सोप में बताया है, इसके स्ट्रक्चर में भी मैं सेम काम कर रहा था, बट डिफरेंस ये था कि इसमें जो स्टेप की शुरुआत होती वो होती कहां से, टेस्ट सोप की जगह इस रिक्वेस्ट को इस्तेमाल करता, और इसको जब मैं ओके करके इसके अंदर स्टेप लाता, तो देखो मैंने आपके रेस्ट में नाम दिए थे ना, मेथड के नाम और रिक्वेस्ट के नाम। तो जो रिक्वेस्ट में जो चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना। ऑटोमेशन बिल्कुल सेम है, नहीं तो मैं कल आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है? तो आज हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में क्या सीखा कि आपके सोपीआई में ऑटोमेशन करने के लिए सूट बनाते हैं, टेस्ट केस बनाते हैं और लर्न करने हैं अंदर के स्टेप, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सोप पढ़ लिया स्टेप, जेडीबीसी सीखा, प्रॉपर्टीज सीखा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर देखा। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कल डेटा सोर्स, डेटा सिंक, डेटा सोर्स लूप, कंडीशनल गो टू। तो ये सारे स्टेप आपकी मदद करते हैं बिना कोडिंग के ऑटोमेशन करने में। और साथ में आपको कल नहीं परसों, मतलब अगले जो होगा, अगले का अगला होगा, उसमें बताऊंगा वैलिडेशन। जो आप उसमें टेस्ट इंजन का वैलिडेशन करते हो, ऐसे इसमें भी वैलिडेशन होता है। आपको कुछ करना ही नहीं, स्टेप चलाओ, डेटा लाओ, वैलिडेट करने का सारा चीज लिख के रख दो, और नेक्स्ट टाइम जब चलाओगे आओ टेस्ट डेटा चेंज। तो ये हम सीखेंगे अगले सेशन। ठीक है? ओके सर। तो इतना आप रिवाइज करना, अगर कोई कहीं स्टक होता है मुझे बताना और मैं आपकी हेल्प करूंगा। कल आपका क्या है? कल थर्सडे, तो फ्राइडे को आपकी क्लास लूंगा। अगर आप में से जब सब रेडी हो जाओगे तो मुझे सिर्फ बता देना, मैं कल भी ले लूंगा। लेकिन कंडीशन वही है, क्या? अगर आप में से किसी का भी सीक्रेटली मेरे पास मैसेज आया, सर मत लेना कल, मैं रिवाइज करूंगा, तो मैं नहीं। ठीक है? जब किसी का भी नहीं आएगा नो, तो मैं क्लास लूंगा कल। तो वो आपकी श्रद्धा है, कल आपको लेना है नहीं लेना, क्योंकि मेरा जीरा का सेशन खत्म हो गया, तो आई एम फ्री टुमारो ऑल्सो। बट आप अगर रिवाइज कर पा रहे हो एक ही दिन में तब तो सही है, नहीं कर पा रहे हो तो अल्टरनेट करना, दैट इज गुड फॉर। ठीक है? चलिए बाइंड अप करें। ठीक है? रिकॉर्डिंग में आपको अभी आधे घंटे के अंदर ही सेव होती है, मैं आपको उसी लोकेशन पे डाल दूंगा। ठीक है? तो आप लोग रिवाइज जरूर करना। ठीक है? ओके सर। चलिए, और चूंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बड़ी उससे, तो मैं लास्ट में आपका टेस्ट जरूर लूंगा। ये जो जानते हैं मैं पूछता हूँ मैं भी। ठीक है? तो प्लीज, मैं मानता हूँ कि आप टाइम दे रहे हो, फीस दे रहे हो, लेकिन मेरा काम है कि लास्ट में आपको जरूर देखना कि आपको आया कि नहीं आया। तो लास्ट में मैं भी टेस्ट लूंगा। ठीक है? यस सर। चलिए फिर बाइंड अप किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, नॉट फ्रॉम माय साइड। चलिए, तो आप लोग रिवाइज करना। कल फिर से वही तरीका जो मैंने बताया, जब भी सेशन होगा सबसे पहले आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। जो ज्यादा क्वेरी करता है, जो ज्यादा मुझे परेशान करता है, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है? तो चलिए बाइंड अप करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। या गुड नाइट टीम। Thank you, sir. Good night.